नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। मैं ललित देशवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस परिवार एसएससी टॉप तक पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा और बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और ये क्लास आपकी थोड़ी बड़ी रहने वाली है, तो थोड़ा तसल्ली से पेन पेपर लेकर बैठना, तभी जाकर चीज़ें आपको समझ आएंगी। एक एक चीज़ को बिल्कुल ही बेसिक से समझते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। आगे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अभी हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, पिछले 8 सालों में रेलवे ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, सभी के सभी आपके सामने जैसे दिख रहा होगा। 2024 में अभी एग्ज़ाम हुए हैं, 2019 के 22 में भी हुए थे, 2018 में भी जितने भी ग्रुप डी के पेपर हुए हैं, चाहे एनटीपीसी के, एएलपी के, आरपीएफ के, सभी के टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कोई नहीं कराता, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। थोड़े से क्वेश्चन लेवल इनका थोड़ा अप रहता है, लेकिन आज की क्लास में तो हम कैलेंडर पढ़ेंगे। लेकिन जो ये आपका टॉपिक है, जो पिछले 8 सालों में आपके रेलवे ने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी मैं इसी चैनल पर लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टॉप क्वेश्चन पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में जिस तरह से आपको देखने को मिला पहले और अब में क्वेश्चनों के जो लेवल में ना थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो 2024 के पेपर हुए हैं, आप सभी को पता होगा, एक क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का आया था जिसके अंदर सभी के तोते फेल हो गए। तो हर एक उस टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिससे इन फ्यूचर या आने वाले समय में अगर हमारा कोई एग्जाम आता है तो हमारे तोते फेल ना हो। आगे चलने से पहले एक चीज़ और बता दूं, आज स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। सबसे पहले मैं कैलेंडर की बात करूं, कैलेंडर की कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप एक प्यारी सी कॉपी बना लेना, ताकि जब एग्ज़ाम आए उस टाइम पे एक बार उससे रिवीजन कर लो। कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, कैलेंडर कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले आपको पता होगा, कैलेंडर के अंदर हमारे पास होते हैं डे। डे को आप दिन भी कहते हो। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें सभी को पता होगा। फिर आता है सप्ताह, जिसको आप लोग वीक के नाम से भी जानते हो। मंथ, मंथ आपको पता होगा, कोई महीना हमारा 28 का भी होता है, कोई 29 का भी होता है। लेकिन अगर मैं महीनों की बात करूं, कितने महीने होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में हमारे पास होता है ईयर। ये पूरा का पूरा इन सारों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो है एक कैलेंडर बनके तैयार होता है। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं दिन की बात करूं, दिन का तो क्या है, एक दिन में एक ही दिन होगा। लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये तो बहुत डिटेलिंग की बातें होगी, मोटा मोटा हम देखते हुए चलेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछता है। सप्ताह की बात करूं तो सप्ताह के अंदर हमारे पास 7 दिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि फरवरी में या मार्च में या दिसंबर में कोई ऐसा सप्ताह हो जिसके अंदर 8 दिन आते हो। आज तक ऐसा कोई सप्ताह, ऐसा कोई वीक नहीं आया। हर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी समझने वाली बात है। हमारे पास फेब का जो महीना है, कभी उसके अंदर 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। कुछ महीने, जैसे अगर मैं बात करूं अप्रैल की, जून की, इसी तरह से हमारा हो गया सितंबर, कुछ महीने जिनके अंदर 30 के दिन होते हैं। और कुछ हमारे पास दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, इनमें हमारे 31 दिन होते हैं। इसको याद करने का जो बचपन में जब हम छोटी छोटी क्लास में होते तो हमें याद करने का तरीका भी बताया था कि ये जो निकले होते हैं ना नुक्कल, इन पे अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो ये बाहर की तरफ होते हैं ना, इनमें 31 दिन होते हैं। अगर आपको ना पता हो, जनवरी में 31, फिर फरवरी, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। तो इस तरह से इससे भी आप लोग कर सकते हैं कनेक्ट। अब हमारे पास दो तरह के वर्ष बनते हैं। एक हमारे पास होता है लीप ईयर, जिसको आप लोग लीप वर्ष भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है नॉर्मल ईयर, जिसको आप लोग साधारण वर्ष भी कहते हैं। अब हमारे पास ये लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है? वह वर्ष जिसके अंदर 366 दिन आते हैं, वह होता है हमारा लीप ईयर। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, ये सभी को पता होंगी। ये बस मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई अगर बिल्कुल ही बिगनर बच्चा आ गया, अगर आप लोगों को पता है तो स्किप कर देना इस वाले पार्ट को और सीधा क्वेश्चन पे जंप मारना। लेकिन अगर मैं न्यू ईयर, नॉर्मल ईयर की बात करूं तो इसके अंदर होते हैं 365 डेज। सर ये जो मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा आता है, जो ये एक दिन एक्स्ट्रा है,
ये एक्स्ट्रा दिन किसकी वजह से आता है? हमारे पास फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, लेकिन जब हमारे पास लीप वर्ष आता है, या हम कह सकते हैं जब हमारे पास फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं, तो जो ये एक दिन एक्स्ट्रा है ना, 29वां दिन, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे 366 डेज होते हैं। इसी वजह से हम 29 फरवरी को यहां पर हम ये कह सकते हैं ये लीप डे भी होता है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा लीप ईयर बन रहा होता है। ये बेसिक सी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी भी आपसे पूछ ले 29 फरवरी अगर हमारे पास आ रही है तो वह वर्ष कौन सा है? सर 29 फरवरी तो लीप ईयर में आती है, इसका मतलब वो लीप ईयर है। अगर कोई वर्ष ऐसा है जिसके अंदर 28 फरवरी आती है, 29 फरवरी नहीं, तो वह वर्ष हमारा साधारण वर्ष है। बेसिक सी बात। दूसरी चीज, आप लोगों को कभी भी चेक करना है कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष। हमारे पास कोई भी वर्ष दे दे, मान लो यहां पे दे दिया 1972, क्या मेरा लीप ईयर है? मेरे पास यहां पे दे दिया 1800, क्या मेरे पास लीप ईयर है? यहां पे दे दिया मेरे पास 1900, क्या मेरे पास लीप ईयर है? या आपके सामने दे देता यहां पे 1684, क्या मेरे पास लीप ईयर है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको थोड़ा सा समझेंगे सारे के सारे भाई, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा समझेंगे। कोई भी वर्ष अगर हमारा 4 से डिवाइड हो जाए तो वह हमारा लीप ईयर है। चेक करेंगे, 4 का बहुत बेसिक सा रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। मैंने कहा क्या 72 4 से डिवाइड है? जी हाँ सर। अगर मेरा 72 4 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा वर्ष 1972 भी 4 से डिवाइड होगा और ये मेरा हो जाता है लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो इसके अंदर 29 फरवरी आई होगी। सेम इसी तरह से अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो ये भी पूरी तरह से 4 हो जाता। अब आप लोग कहोगे 99% बच्चा जो गलती करता है, सर अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये भी तो हो जाएगा। यहां पे एक पेज फंसता है, उस पेज को समझ लेते हैं। कभी भी मेरे पास कोई ऐसा वर्ष आए जिसके पीछे 2 जीरो लिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। सर शताब्दी वर्ष मतलब 100वां साल, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, जिसके भी पीछे 2 जीरो आ जाए, कहते नहीं सचिन ने शतक मार दी, शतक, सहवाग ने शतक मार दी, विराट कोहली ने शतक मार दी, शतक मतलब डबल जीरो पीछे जुड़ गए हैं। जब भी हमारे पास शताब्दी वर्ष आएगा हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चनों के साथ बताता चलूंगा, क्वेश्चनों के माध्यम से बताऊंगा। जब हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। तो ये सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष, लेकिन साधारण शताब्दी वर्ष। इसी तरह से अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी मेरा 400 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसी जगह पे अगर मेरे पास होता 1600 और 1600 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता तो ये पूर्ण रूप से 400 से विभाजित हो जाता, तो हम कहते ये हमारे पास लीप सेंचुरी ईयर है या फिर लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो ये तो होगी छोटी छोटी बेसिक सी चीजें। अब इसके बाद चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी, तो सीधा का सीधा सारे के सारे भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ष मेरे पास लीप ईयर नहीं है। अब फिर से मेरे पास सारे के सारे दिए हुए हैं। मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष का सीधा सा फंडा है कि हमें क्या देखना है, 400 से भाग करके देखना है। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो सिंपल हमें 4 से भाग करके देखना है। अब मैंने यहां पर ऑप्शन पर पहुंचा, मेरे पास 1924 की बात हुई है, क्या ये मेरा शताब्दी वर्ष है? नहीं, तो मैं इसे 4 से भाग करके देखूंगा तो ये मेरा लीप ईयर हो गया। लीप ईयर है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास इस वर्ष फरवरी के महीने में 29 दिन आए होंगे। 2028 की बात करी, इसको 4 से भाग करूंगा तो ये भी पूरी तरह से भाग हो गया, ये भी मेरा लीप वर्ष है। तो इस वर्ष मेरे पास फरवरी के महीने में 29 दिन आए होंगे। तीसरा मैं गया 1600 पे, अगर मेरे पास शताब्दी वर्ष है तो अब मुझे 400 से भाग करना पड़ेगा, और जब मैंने 400 से भाग करा तो ये मेरा लीप सेंचुरी ईयर या फिर लीप शताब्दी वर्ष होगा, और इसका मतलब फरवरी के महीने में फिर से 29 फरवरी आएगी। लेकिन जब मैं सन 1900 पे पहुंचा तो मैंने जब इसे 400 से भाग करा तो ये मेरा 400 से भाग नहीं होगा।
अगर 400 से भाग नहीं हुआ तो ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो गया। अगर नॉर्मल या साधारण वर्ष है तो हमारे पास फरवरी के महीने में 28 दिन आएंगे, केवल 28 फरवरी। तो राइट आंसर क्या आने वाला था, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मेरा लीप वर्ष नहीं है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी मेरा लीप वर्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है। मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास 2004 लीप ईयर था, ठीक है। इसके बाद अगला लीप ईयर कब आता है? आप कहोगे 2008 में हमारा लीप ईयर आएगा, मतलब 4 साल बाद। फिर अगला लीप ईयर कब आया? 4 साल बाद 2012 में आया लीप ईयर। फिर 4 साल बाद मेरा 2016 भी लीप ईयर था। फिर 4 साल बाद मेरा 2020 भी लीप वर्ष था। और हम बचपन से भी देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास हर 4 साल बाद लीप ईयर आते हैं। तो यहां पर बच्चे आंसर देंगे कि हमारे पास हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पर आप लोग गलत हो। गलत कैसे हो, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा। हर 4 साल बाद लीप ईयर ये आया आपके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं 1892 लिखा होता है यहां पर, 1892 के बाद यहां पर 1896 मान लेते हैं, 1896 होता। इसके 4 साल बाद कौन सा आएगा? इसके 4 साल बाद आता सन 1900। और 1900 के भी 4 साल बाद हमारा कौन सा आता? 1904 आ जाता। अब मैंने जब यहां पर चेक करा तो मुझे पता लगा 1896 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो ये पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। लेकिन जब मैं 1900 पर आया तो 4 से भाग नहीं करूंगा, कितने से करूंगा? 400 से। और मुझे पता है ये 400 से भाग नहीं होगा, तो ये मेरा लीप ईयर नहीं हुआ। 1904 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो ये मेरा लीप ईयर है, तो इसका मतलब 1904 भी लीप ईयर है। ये 400 से भाग क्यों करा? क्योंकि ये मेरा शताब्दी वर्ष है। अब मैंने जब चेक करा ओवरऑल तो आपने यहां पर देखा कि 1996 मेरा लीप ईयर था, ठीक है। 1904 मेरा लीप ईयर था। 1996 से 1904 तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगा? आप कहोगे 4 और 4 टोटल मुझे 8 वर्षों का समय लगा। तो मैक्सिमम टाइम अगर मैंने पूछा है, नॉर्मली हमारे 4 साल बाद लीप ईयर आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम की बात करूं तो 8 साल बाद हमारा एक लीप वर्ष आता है मैक्सिमम। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रेलवे में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। अगर मुझसे फिर से नहीं की बात आई है तो सीधा देखते चलो, 4 से अगर मैं भाग करूंगा, नहीं बोला है क्या? कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? अच्छा, लीप वर्ष कौन सा है? तो ये तो मेरा लीप वर्ष है नहीं। 1965 को 4 से भाग करूंगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है। लेकिन 2024 को जब मैंने 4 से भाग करा तो पूरी तरह से भाग हो जाएगा। चेक भी कर लेना सारे के सारे। जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो ये मेरा पूरी तरह से भाग हो जाएगा और ये मेरा क्या आ गया? लीप ईयर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर है। अगर पहले 100 ईयर की बात करी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसे भी लिख लो। अब मैंने कहा हमारे पास हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस चीज को नोट कर लेना कि हमारे पास हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं, पहले 100 सालों में, पहले 400 सालों में, पहले 800 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो पहले 100 सालों की बात करूं तो इसको करने से पहले एक चीज बताओ। मैं आपसे पूछता पहले 8 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? बताओ यार सारे के सारे। फर्स्ट 8 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? तो आपने कहा पहले 8 नहीं, पहले यहां पर 9 लिख लेता हूं। पहले 9 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो आप कहोगे पहले 9 सालों का मतलब क्या है? मेरे पास यहां पर एक आया होगा 04, दूसरा आया होगा 08। हर 4 साल बाद लीप ईयर आते हैं ना। तो पहला लीप ईयर आया होगा चौथा साल, फिर आया होगा 8वां साल। अगर मैं इसे डायरेक्ट चेक करना चाहूं तो आप क्या कर सकते थे? 9 को 4 से भाग करा, कितने पर गया? 4 दूनी 8। इसका मतलब मेरे पास 2 लीप ईयर आएंगे, एक तो चौथा साल और एक 8वां साल। लेकिन अगर मैं पूछता पहले
17 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 17 सालों की अगर मैं बात करता तो 17 को आप 4 से भाग करते, 4 चौक 16, मतलब कि मेरे पास 4 लीप ईयर आते। कौन कौन से? एक 04, 08, 12वां साल और 16वां साल। तो मेरे पास ये 4 लीप वर्ष आने थे। इसी तरह से अगर मैं पहले 100 सालों की बात करूंगा, पहले 100 सालों की अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या करोगे? इसे 4 से भाग करोगे और 4 से भाग करने पर आप कहोगे हमारा आंसर आ गया 25। अब इस 25 के अंदर हमें देखना है कौन कौन से हमारे लीप ईयर हैं। एक तो 04 आया होगा, 08 आया होगा, 12वां साल, 16वां साल, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 92 साल आया होगा, 96 आया होगा और लास्ट हमारा 100वां साल आया होगा। ये सारे के सारे मेरे 4 से भाग हो जाएंगे, तभी तो लीप ईयर बने हैं। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कभी भी हमारे पास शताब्दी वर्ष आएगा तो हम उसे 4 से भाग ना करके 400 से भाग करके देखेंगे। और जब मैं 100वें साल को 400 से भाग करूंगा तो ये हमारा लीप ईयर की कैटेगरी से हट जाएगा। तो मेरे पास 25 आने चाहिए थे, लेकिन अगर मैंने बात करी है 100वां साल मेरा लीप ईयर नहीं है तो हम इसमें से 1 माइनस करेंगे और मेरा राइट आंसर कितना आ गया? 24। तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 24। अब आप लोगों को कैसे करना है चेक करो। हमारे पास ये क्वेश्चन है पहले 200 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। तो पहले 200 वर्षों की अगर बात हुई है तो 200 को 4 से भाग करेंगे, मेरा कितने पर गया? मेरा जाएगा 50 पर। इसके अंदर शताब्दी वर्ष कितने हैं? शताब्दी वर्ष ढूंढो। शताब्दी वर्ष एक तो मेरा 100वां साल हो गया और एक मेरा 200वां साल हो गया। ये मेरे 2 शताब्दी वर्ष हैं। अगर इन शताब्दी वर्षों को मैं 400 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास नॉर्मल सेंचुरी ईयर बनेगा, ना कि लीप सेंचुरी ईयर। इसी तरह से मैं 400 से 200 को भाग करूंगा तो ये भी पूरी तरह से भाग नहीं होगा। तो मैंने कहा 50 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा हमें और मेरा राइट आंसर आएगा 48। तो 48 इसका क्या आ गया? राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं 400 वर्षों की बात करता तो 400 वर्षों के अंदर हमारा क्या होने वाला था? 400 वर्षों को आप सबसे पहले 4 से भाग करके देखते। 4 से जब आप भाग करोगे तो मेरे पास सीधा सीधा 100 आना चाहिए था। 100 तो मेरे पास ये हो गया सीधा सीधा डायरेक्टली। अब मैंने कहा यहां पर मेरे पास शताब्दी वर्ष भी चेक करो कौन कौन से आए हैं। इसके लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ही ये क्लिक होना चाहिए। एक तो 100वां साल, एक 200वां साल, एक 300वां साल आया होगा और एक 400वां। अगर मैं इन सब को 400 से भाग करके देखूं तो मैंने 100वें साल को 400 से भाग करा तो ये मेरा लीप ईयर नहीं है, ये भी मेरा पूरी तरह से भाग नहीं हुआ। 300 को मैंने 400 से भाग करा, ये भी भाग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं 400 को 400 से भाग करूंगा तो ये पूरी तरह से भाग हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 2 3, केवल 3 माइनस करने हैं और मेरा राइट आंसर आ जाएगा 97 ईयर। पहले 400 सालों में 97 लीप वर्ष होते हैं, 97। आगे चेक करो। अब मेरे पास ध्यान से देखना, लीप ईयर का मतलब क्या है ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। यदि मैंने बात करी है लीप ईयर की या फिर लीप वर्ष की तो इसका सीधा सा मतलब है, लीप ईयर या लीप वर्ष का मतलब है हमारे पास 366 दिन होने वाले हैं। 366 दिन का मतलब 52 तो सप्ताह होंगे प्लस में 2 ऑड डेज होंगे। दूसरी चीज, फरवरी के महीने में हमारे पास 29 दिन होने वाले हैं। इस चीज का दिमाग रखेंगे, सारे के सारे दिमाग में रखेंगे कि फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे यदि लीप ईयर की बात हुई है। अब क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन कह रहा है पहले 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, कभी तो ये आंसर देगा, कभी ये देगा, कभी ये देगा, कभी ये देगा। आप लोग एक बार ट्राई करो, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो पहले 400 वर्षों की बात करी है मेरे दोस्त, तो पहले 400 वर्षों का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल 400 वर्ष दिए हुए हैं। और 400 वर्षों पे जाने से पहले अगर मैं केवल एक वर्ष की बात करूं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, 29 तारीख की बात हुई है। बच्चे यहां पे 97 आंसर देकर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है, गलत। अगर मेरे से 29 तारीख की बात करी है तो 29 तारीख मैंने कहा एक साल के अंदर अगर मैं इसमें से फरवरी के महीने को हटा देता हूं कि भैया फरवरी का महीना हटा दो,
तो मेरे पास एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 11 महीने होते हैं। जनवरी होता है, फरवरी को छोड़ के मेरे पास जनवरी हो गया, फरवरी छोड़ा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से 11 महीने होते हैं और हर एक महीने में हमारी 29 तारीख आती है। इसी तरह से 400 सालों में अगर मैं बात करूं तो 400 का मतलब क्या है? 400 की गुणा इधर हो जाएगी मेरे पास और 400 की गुणा इधर भी होगी मेरे पास। तो 400 वर्षों में यदि मैं 29 तारीख की बात करूं तो मेरे पास 4400 टाइम्स 29 तारीख आने वाली है। 29 तारीख। अभी तक मैंने 11 महीने देखे हैं। अब मेरे पास एक महीना रह गया फरवरी का, मैंने इसे क्या कर दिया? बिया खत्म। अब मेरे पास जो फरवरी का महीना रहा है तो फरवरी के महीने में भी तो 29 तारीख आई होगी। अब फरवरी के महीने में 29 तारीख का मतलब क्या है? फरवरी के महीने में 29 तारीख का मतलब है लीप ईयर। कि मेरे भाई लीप ईयर का सीधा सीधा मतलब है 29 फरवरी। तो 400 सालों में अगर मुझे 29 फरवरी देखनी है तो सीधा सीधा मैं 400 सालों में कितने लीप ईयर आए हैं ये चेक कर लेता हूं। तो 400 सालों में मेरे पास टोटल 97 लीप ईयर आते हैं। अभी अभी चेक करा था। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 4497 इसका राइट आंसर आना था अगर बात हुई है तारीख की। लेकिन अगर मुझसे बात होती कि 29 फरवरी की बताओ तो 29 फरवरी का सीधा सीधा अभी मतलब बताया। 29 फरवरी का मतलब है हमसे पूछ रहा है लीप ईयर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि पहले 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई है, या फिर मैं आपसे पूछ लेता पहले 400 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे कि हमारे पास 97 लीप ईयर इसका राइट आंसर होता है। तो राइट आंसर आएगा अब 97। ये दो केस बनते हैं अलग अलग, एक बना 29 फरवरी का और दूसरा बना 29 तारीख का। क्लियर? अगला क्वेश्चन अब हमसे कह रहा है कि 1850 से लेकर 2050 तक कितने लीप वर्ष आएंगे। इसको करने से पहले एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछता कि 2001 से लेकर 2017 तक या फिर 2015 तक कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर हैं बताओ, तो आप लोग क्या करोगे? सर जी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर देखो। अगर मैं दोनों के बीच का अंतर देखूं तो मेरे पास आएगा 14। 14 को मैं हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो 4 से भाग करूंगा, 4 तिये 12, तो मेरे पास 3 लीप ईयर आएंगे। कौन कौन से लीप ईयर आएंगे वो भी देख लो। एक आएगा सन 2004, सन 2008 और तीसरा आएगा सन 2012। अगर मेरे पास यहां पर भी नॉर्मल ईयर है, यहां पर भी नॉर्मल ईयर है, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है? सीधा 4 से भाग करा और जो आएगा वो मेरा राइट आंसर। लेकिन मान लो मेरे पास गलती से इस तरह से दे दिया जाता, इसे मैंने थोड़ा सा छोटा करा और मुझसे पूछ लिया जाता कि मेरे पास सन 2004 से लेकर 2017 तक कितने लीप ईयर हैं। अब बताओ कितने लीप वर्ष हैं। तो अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास दो अलग अलग आंसर आने वाले हैं। 2004 से 2017 की अगर मैं बात करूं तो एक आएगा मेरे पास सन 2004, एक आएगा सन 2008, 2012, 2016। ये मेरे पास कितने लीप ईयर आए? 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं अंतर निकाल के करूंगा, 17 में से 4 गए, मेरे पास आया 3, एक यहां पर मैंने इसे 4 से भाग करा, 4 तिये 12। तो यहां पर मैंने देखा मेरे पास 3 लीप ईयर आने चाहिए थे अगर मैं इसका अंतर देख के करूं। लेकिन अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4। तो कंडीशन क्या है? कभी भी हमारे पास दोनों नॉर्मल ईयर दिए हुए हैं तो सिंपल आप डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आंसर हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक लीप ईयर दिया हुआ है, एक मेरे पास नॉर्मल ईयर दिया हुआ है, तो डिवाइड करके हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस का 1, और ये मेरा अब क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर आपसे सिंपल एक चीज और देखना, अगर मैं आपसे पूछता 2008 से 2024 तक कितने, 2023 तक लेते हैं, 2023 या 25 तक कितने लीप ईयर हैं, तो आप सिंपल क्या करोगे? इनके बीच में अंतर निकालो। 25 में से 15 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 आ गया, ठीक है, और 17।
17 को 4 से भाग करोगे कितना आया 4 लीप ईयर प्लस का, मैंने देखा ये भी मेरा क्या है लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है तो प्लस का 1 आएगा और टोटल मेरे पास 5 आ गए। कौन कौन से, मेरे पास 2008 आया, 2012, 2016, 2020 और 2024, तो ये मेरे पास 5 लीप ईयर आए हैं। तो इस चीज का याद रखना, अंतर आने के बाद हमें क्या करना है, इनके अंतर को 4 से भाग करा प्लस का 1 करा, क्यों, क्योंकि ये मेरा लीप ईयर है। अगर ये भी मेरा लीप ईयर होता गलती से तब भी हम एक ही ऐड करते, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 50 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे। अब आप कहोगे विषम दिन, अगर आप देखोगे तो हमारे पास विषम नंबर हमने आज तक पढ़ा था मैथ के अंदर, विषम नंबर होता है ऑड नंबर, जो भी हमारा 2 से भाग नहीं होता उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और हमारा डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारे क्या है ऑड नंबर है। लेकिन अगर मैं विषम दिन या ऑड डेज की बात करूं तो नंबर तो होंगे नहीं, डेज की बात हुई है, तो विषम दिन या फिर ऑड डेज कैसे चेक करते हैं, तो विषम दिन या ऑड डेज चेक करने के लिए जैसे विषम नंबर को हम 2 से भाग करके चेक करते हैं, विषम दिन के लिए हम क्या करते हैं, विषम दिन के लिए हम हमेशा क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, और 7 से भाग करने के बाद जो भी शेष बचता है वह मेरा क्या होता है, वह मेरा विषम दिन या ऑड डेज होता है। तो आप कह सकते हो जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, 10 को अगर मैंने 7 से भाग करा, 7 एकम 7, शेष कितना बचा 3, तो ये मेरे पास क्या आ गया ऑड डेज। 15 को अगर मैंने 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, ये मेरे पास विषम दिन या फिर ऑड डेज हो गया। तो हमारे पास कैलेंडर में विषम दिन या ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करने पर जो भी नंबर हमारा शेष बचेगा वो हमारा विषम दिन या ऑड डेज हो गया। अब मैंने चेक करा कि मेरे पास 50 दिन है, अगर मैं 50 दिन में विषम दिन चेक करना चाहूं तो 7 से भाग करूंगा, 7 7 जा 49, शेष कितना बचा प्लस का 1, तो ये मेरा क्या हो गया यहां पर विषम दिन या ऑड डेज हो गया। डाउट हो तो साथ के साथ पूछते रहना। कह रहा है कि एक सप्ताह में कुल कितने विषम दिन होंगे। अब यहां पर बच्चा गलती कर देता है थोड़ी सी, यहां पर बच्चा थोड़ी सी गलती करता है, उस गलती को भी समझ लेते हैं। मैंने कहा एक सप्ताह में कुल कितने विषम दिन होंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा एक सप्ताह या एक वीक क्या होता है। भाई एक सप्ताह या एक वीक का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर 7 दिन है तो 1 गुणा में 7, 7 आ गया। अब मैं 7 को जब 7 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचा, 7 एकम 7, शेष बचा मेरे पास 0। अगर जो ये 0 शेष बचा है इसका मतलब क्या है, मेरे पास विषम दिन हो गए 0। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता कि 50 सप्ताह में कुल कितने विषम दिन हैं। तो बच्चे क्या करते, 50 को 7 से भाग करेंगे और कहेंगे एक हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ई और लिख लो, एक मेरे पास क्या आ गया राइट आंसर। ई किस किस का राइट आंसर आया है फटाफट से बताएंगे कमेंट करके। जितने भी यहां पर लाल गोपाल मेरे बैठे हैं सारे के सारे बताओ ई किस किस का राइट आंसर आया। अब मैंने कहा यहां पर ई वाले बताओ कितने हैं। देखो अगर मैंने बात करी है 50 सप्ताह की, सप्ताह का मतलब क्या होता है 50 और सप्ताह का मतलब हो गया गुणा में 7। भैया एक सप्ताह में 7 दिन तो 50 सप्ताह में मतलब 50 गुणा में 7। और कभी भी किसी नंबर के साथ 7 की गुणा आ जाए, 60 गुणा में 7 आ जाए, 70 गुणा में 7 आ जाए या फिर 125 गुणा में 7 आ जाए, कोई भी नंबर है हमारे पास, अगर हमें इसे 7 से भाग करना है, अगर हमें इसे 7 से भाग करना है तो ये चीज दिमाग में रख लेना कि मेरे भाई हम क्या करते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, शेष कितना बचा, शेष यहां 60 नहीं बचेगा, शेष यहां 0 बचेगा। क्यों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये 7 का मल्टीपल है, उसके बाद ये पूरी तरह भाग होके 60 बचेगा और शेष मेरा 0। 7 7 जा कितना होता 490 और जब इसको 7 से भाग करते तो मेरे पास 70 पर कट जाता, लेकिन शेष कितना बचता 0। तो कभी भी 7 का मल्टीपल होगा कोई भी नंबर तो हमारे पास शेष हमेशा 0 बचने वाला है।
तो मेरा राइट आंसर आएगा 0। अब हमें याद क्या रखना है इस चीज के लिए कि कभी भी हमारे पास सप्ताह से क्वेश्चन आएगा। किससे? सप्ताह से। 50 सप्ताह हो, 60 सप्ताह हो, 70 हो, 125 सप्ताह हो, अगर मेरे पास सप्ताह दिए हुए हैं तो हमेशा मेरे पास और 0 आने वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। अब मैंने कहा यहां पर देखो, मेरे पास एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। साधारण वर्ष में पहले तो दिन पता होने चाहिए, तभी तो विषम दिन बताओगे। अब मैंने कहा साधारण वर्ष में मेरे पास 365 दिन होते हैं। यदि मैं इसे 7 से भाग करूं, कई बच्चों को याद भी होगा, अगर नहीं है तो करेंगे। अगर मैं इसे 7 से भाग करूं तो कितने पर जाएगा? 7 पंजे 35, 36, 7 दूनी 14। मेरे पास 52 तो सप्ताह होते हैं, प्लस में शेष कितना बचता है? 1। तो जो ये मेरे पास 1 बचा यही तो शेष है, और जो ये शेष बचा यही तो मेरे पास विषम दिन है। सारा का सारा खेल आज की क्लास में विषम दिन का है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता? 1 इसका राइट आंसर आ जाता। आगे मैंने कहा मेरे पास लीप वर्ष में कितने विषम दिन है, तो लीप वर्ष वाले केस में आप क्या करते? यदि मेरे पास लीप वर्ष दिया हुआ है तो लीप वर्ष का मतलब है 366 दिन, और 366 दिन को जब आप 7 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 52 सप्ताह आएगा, प्लस में 2 दिन आएंगे। अब ये जो 2 दिन दिए हुए हैं ये क्या है? यही तो मेरे दोस्त मेरे विषम दिन है। तो राइट आंसर क्या आ जाता मेरे पास? 2 इसका आंसर आ जाता। स्पीड में आपको देखो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, 16 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अब यहां पर हम पहुंचे 100 वर्षों में कितने विषम दिन हैं। अभी हमने क्या देखा था? 100 वर्षों में हमारे पास लीप ईयर कितने होते हैं, तो 100 वर्षों में लीप ईयर होते हैं अभी अभी बताया 24। लेकिन 100 वर्षों में विषम दिन या ऑड डेज कितने होते हैं, यह भी तो क्वेश्चन बनता है। तो 100 वर्षों में ऑड डेज या विषम दिन जब भी हम निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारे पास 100 वर्ष है, 100 वर्ष में मुझे क्या चाहिए? ऑड डेज या फिर विषम दिन। तो हम क्या करेंगे मेरे लाल, हमारे पास 100 वर्ष तो ये हो गए, ठीक है, तो इसको लिख लो सीधा सीधा 100, प्लस में मेरे पास लीप ईयर कितने होते हैं 100 वर्ष में? आप कहोगे लीप ईयर मेरे पास होते हैं 24, इसके अंदर 24 ऐड करो, टोटल कितना आया मेरे पास? 124। 100 वर्ष प्लस में कितने लीप ईयर हैं? 24। दोनों को ऐड करके अब 7 से भाग कर दो। यदि मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरे पास शेष कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा, और ये 5 इसका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। अगर मैं आपसे पूछता 5 शेष बचेगा 5, अगर मैं आपसे पूछता पहले 200 वर्षों में कितने विषम दिन है, 200 वर्षों में अगर मैं आपसे बात करता 200 वर्ष में ऑड डेज बताओ, तो आप लोग क्या करोगे? फटाफट से करो। 300 वर्ष में ऑड डेज बताओ सारे के सारे। अगर मैं 300 वर्ष में ऑड डेज पूछूं तो 400 वर्षों में ऑड डेज बताओ सारे के सारे, ऑड डेज। तो आपको क्या करना है? सिंपल, हमें याद होना चाहिए यार कि सबसे पहले तो हमारे पास दिन कितने हैं? मेरे पास 200 वर्ष है। 200 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 48। मेरे पास 300 वर्ष है, 300 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 72। 400 वर्ष है, 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 97। इन सबको हम ऐड करेंगे। जब मैंने ऐड करा 248, यहां पर मेरे पास आ गया 372, और यहां पर मेरे पास आ गया 497। अब इन्हें सबको 7 से भाग कर करके देख लो। जब मैं 7 से भाग करूंगा तो शेष बचेगा 0। तो 400 वर्षों में ऑड डेज कितने होते हैं? 0। 300 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरे पास शेष बचेगा 1, और जब मैं 248 को 7 से भाग करूंगा तो शेष बचेगा मेरे पास 3। तो हमें यहां से सीधा सीधा याद करना है 200 वर्षों में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0। क्लियर? अब यहां पर मुझे एक चीज और बताना, अगर आपके सामने ये रहा, आपके सामने जो आपको याद रखना है, छोटा सा बच्चा सा कंसेप्ट है। हमारे पास दिया हुआ है पहले 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, पहले 200 सालों में 3 ऑड डेज होते हैं, पहले 300 सालों में 1, और पहले 400 में 0। याद कैसे करना है? 5 3 1 0। हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, फिर 0 है। तो ये मेरे पास 100 है, ये मेरे पास 200वां है, ये 300 वर्ष है, और पहले 400 वर्ष। अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता कि ये बताओ कि हमारे पास पहले 800 वर्ष में
कितने ऑड डेज होंगे। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, मुझे 800 वर्ष की बात कर दी या फिर पहले 1100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, तो कभी भी आपके पास इस तरह से आ जाए तो हमें क्या पता है, हमें तो 400 का पता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे 400 के आसपास मल्टीपल में देखेंगे। अगर मैं 400 के आसपास मल्टीपल में देखने लगा तो मुझे यहां पर दिखा 800 को क्या मैं 2 गुना में 400 लिख सकता हूं, बिल्कुल। 1100 को क्या मैं 800 प्लस में 300 लिख सकता हूं, बिल्कुल। हमेशा क्या करना है, नोट करके लिख लो, मुझे हमेशा जब भी इतने बड़े बड़े साल आ जाएं और मुझे ऑड डेज पूछा है तो 400 का मल्टीपल देखना है, 400 का गुणा देखना है केवल, और कुछ नहीं। अब मैंने कहा यहां पर मेरे पास 2 गुणा में 400 कितना होता है 800, लेकिन अगर मैं 400 की बात करूं, 400 में ऑड डेज अभी अभी मैंने कितने बताए थे 0, तो 2 गुणा में 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहले 800 वर्षों में भी ऑड डेज कितने आएंगे 0 आएंगे। लेकिन 1100 वर्ष की बात करूं तो मैंने कहा 800 वर्षों में तो मेरे पास 0 आ गया, प्लस में 300 वर्ष, 300 वर्ष का मतलब क्या हो गया, मेरे पास 0 प्लस में 300, 300 वर्षों में मैंने अभी अभी कहा 1, तो 0 प्लस में 1 मेरे पास क्या आ गया, राइट आंसर। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और देखना, हमारे पास सप्ताह में कितने दिन होते हैं, बताओ सारे के सारे 7 दिन। पहला कौन सा होता है, सोमवार, जिसे आप मंडे भी कहते हो। दूसरा कौन सा दिन होता है, मंगलवार, जिसे आप ट्यूसडे भी कहते हो। तीसरा होता है बुध। चौथा होता है गुरु या फिर बृहस्पति। पांचवा होता है फ्राइडे या फिर शुक्र। छठा होता है शनिचर और सातवां होता है संडे। ठीक है, इस तरह से दिन होते हैं। अब मैंने पूछा ये बताओ 8वें दिन क्या आएगा, तो आपने कहा 1 को सोमवार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को संडे, संडे के बाद 8 को फिर से मेरे पास सोमवार ही तो आएगा। तो हमें यहां से पता लगा हर 7 दिन बाद हमारे पास सेम दिन रिपीट होता है। 2 तारीख को अगर मंगलवार था तो 7 दिन बाद 9 तारीख को भी मंगलवार होगा। 3 तारीख को बुधवार था तो 7 दिन बाद 10 तारीख को भी बुधवार होगा। ये चीज दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको इतना क्लियर है तो एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी मेरे पास ऑड डेज वाला सीन है, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया ये वाला कह रहा है सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा। अंतिम दिन मतलब हमारे पास जो लास्ट में ऑड डेज, 20वीं शताब्दी मतलब मेरे पास 2000, ये मेरे पास 20वीं शताब्दी होगी। इसका लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर की बात हुई है। लास्ट डे मतलब क्या होता है, लास्ट डे मेरे पास हो गया कि मेरे पास ऑड डेज लास्ट में कितने बचने वाले हैं, ऑड डेज। अब मैंने कहा 2000 को अगर मैं तोड़ना शुरू करूं तो 400 के गुणा में अगर मैं तोड़ूंगा कितने पर जाएगा, 400 गुणा में 5 2000 होता है, बिल्कुल। 400 में कितने ऑड डेज होते हैं 0। 5 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, गुणा में अगर मैंने 5 करा तो 0 आ गया। अब यहां पर आओ फिर से, मेरे पास अगर एक चीज देखना, मेरे पास यहां पर संडे की अगर मैंने बात करी, संडे के बाद क्या आया, मेरे पास आया यहां पर मंडे या सोमवार। तो मेरे पास सोमवार से पहले अगर मैं बात करता 0 पर भी क्या होता, संडे होता। तो दिमाग में रखना हमेशा कि मेरे भाई 7 आएगा अगर शेष, 7 तो कभी बचता ही नहीं है शेष, क्यों, 7 से 7 करने पर 0, तो मेरे पास कभी भी 0 शेष बचेगा तो मेरे पास संडे आना चाहिए था। तो इस तरह से अगर मेरे पास 0 शेष बचा तो यहां पर क्या आने वाला है, संडे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास मान लो 1947 जिस वर्ष देश आजाद हुआ था उसका अंतिम दिन कौन सा है। अब देश आजाद सबको पता है 1947 में हुआ था। अब मैंने कहा 400 के अगर मैं इसे मल्टीपल में तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ सकता हूं, आपने कहा पहले तो इसे शताब्दी वर्ष में तोड़ो और एक नॉर्मल सा ईयर तोड़ दिया। 1900 प्लस में 47 हो गया 1947। अब मैंने आगे चेक करा, अगर मैं कहूं मेरे पास यहां पर 1900 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे 1600, 400 का मल्टीपल है, प्लस में 300 मेरे पास 1900 होता है।
आगे चेक करा, मैंने कहा 1600 मेरे पास तो बन गया 4 गुणा में 400, तो ये तो हो गया सीधा सीधा 400 पर होता है 0, तो 4 गुणा में 0 ये तो आ गया 0, प्लस का मेरे पास 300 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, एक, तो एक तो आ गया मेरे पास यहां से, ये मैंने अलग से रख लिया भाई। 1600 से तो मेरे पास 0 आ गया कि भैया 400 गुणा में 4 करूंगा तो मेरे पास 0 आ गया, प्लस का एक मेरे पास ये बच गया। 47 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो चीज देखनी है, एक तो लीप ईयर और एक हमें देखना है ऑड डेज। लीप ईयर देखने के लिए 47 को हम किससे भाग करेंगे, 47 को 4 से भाग करके देख लो, 4 एकम 4, ऊपर से आया 7, 4 एकम 4, मेरे पास कितने लीप ईयर आ गए, 11। अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो ऑड डेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग। मैंने 47 को क्या करा, 7 से भाग करके देखा, 7 6 42, शेष बचा मेरे पास 5, तो मैंने 5 लिख लिया यहां पर। अब कौन कौन से नंबर आ गए मेरे, 11 और 5 16, प्लस में 1 17, टोटल कर देंगे सारे के सारे, 11, 1 प्लस में 11 प्लस में 5 करूंगा तो मेरे पास आया 17, और 17 को 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, शेष बचा मेरे पास 3। अब ये 3 पर क्या आएगा, 3 पर हमारे पास बुधवार आता है इसका राइट आंसर भाई, 3 आएगा, 3 शेष देखो 4 से भाग करा यहां पर, फ्राइडे कैसे निकाल दिया देखो ना, यहां पे एक यहां पर शेष बचा, ठीक है, एक यहां पर शेष बचा, 4 से भाग करा कितना आया मेरे पास, 11 लीप ईयर, ठीक है, 11 लीप ईयर ये आगे, ठीक है। मैंने देखा ऑड डेज कितने हैं, 7 से भाग करो, 7 से जब भाग करा तो मेरे पास 5 शेष बचेगा, 5 मैंने यहां लिखा, 11 प्लस में 5 16 और 1 17, 17 को 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, 15 16 17, और 17 पर मेरे पास क्या आ गया, बुधवार इसका राइट आंसर आ गया, बुधवार इसका राइट आंसर आ गया। भाई चेक कर लो, गूगल करके देख लेना, गूगल, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, गूगल करके देख लो 1947 का आखिरी दिन क्या है। अरे भाई गूगल करके देख लो ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं गूगल ही कर देता हूं। 1947 लास्ट डे, लास्ट डे ऑफ 1947, देखो यार दिख रहा है, इसके अंदर देख लेना, अगर नहीं दिख रहा भाई एक बार गूगल सर्च कर लो, इसके अंदर नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा भैया कौन सा दिन है। भाई 15 अगस्त नहीं पूछा, अरे भाई 15 अगस्त थोड़ी पूछा है, उसने ये पूछा है जिस वर्ष भारत आजाद हुआ था उस वर्ष अंतिम दिन कौन सा था। अरे ओ ध्यान से, लास्ट डे पूछा है, लास्ट डे, 15 अगस्त नहीं पूछा, 15 अगस्त 1947 नहीं पूछा मेरे दोस्त, ध्यान से देखो यार, ध्यान से। हमारे पास दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास होता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, रुक तो जाओ ये आगे आएगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। एक हमसे कह रहा है जिस वर्ष देश आजाद हुआ था उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा था, मतलब कि 31 दिसंबर 1947 पूछा है उसने। जिस वर्ष देश आजाद हुआ था हमें पता लगा 1947 में हुआ था, उस वर्ष का मेरे भाई आखिरी दिन पूछा है। कैसे, क्या करके मानोगे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, गलती मत करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। भाई राम कुमार को पहले तो क्या करो, इसको वो करो, ये सुन रहा कम है, एक सेकंड रुक जाओ, इसको पहले वो कराता हूं ब्लॉक, सुन कम रहा है। भाई राम कुमार को करियो एक बार, सुन कम रहा है, चला अपनी ज्यादा रहा है। भाई उंगलियां चलाने से पहले दिमाग चलाओ। देखो अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि हमारे पास 2024 का अंतिम दिन क्या होगा। सारा का सारा फ्लो खराब करा देते हो, समझते कम हो। अगर मैं 2024 का अंतिम दिन पूछ रहा हूं मेरे भाई, केवल सिंपल सी बात है 2024 का अंतिम दिन क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल रटन विद्या है, ये रट रखा है, बस रट दिया। मैं पूछूं कि भैया ये बताओ कि हमारे पास
1950 का अंतिम दिन क्या होगा, तो वो क्या बताएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या था। ये रट के काम नहीं चलेगा, यहां पर कॉपी पेस्ट मारे जाओ। कोशिश करा करो क्वेश्चन को पढ़ने की। अगर मैंने बात करी है, यही दिक्कत आपके क्या होती है, एग्जाम के अंदर होती है। आप लोगों को किसी ने बता रखा है कि यही रट लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अरे रटना नहीं है मेरे भाई, करना भी सीख लो थोड़ा सा। अगर मैंने कहा 2024 की अगर बात हुई है, तो ये मेरा सन 2000 में भी टूटेगा और ये मेरा 24 वर्ष में टूटेगा। अगर मैं 2000 में देखूं मेरे पास ऑड डेज कितने हैं, तो ऑड डेज निकालने के लिए मैंने इसे क्या करा, 400 गुना में 5 करा और मेरे पास यहां पर शेष बचेगा 0। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर 24 पर आया, 24 पर मेरे पास एक तो मुझे लीप ईयर देखने हैं, साथ में मुझे ऑड डेज देखने हैं। लीप ईयर देखने के लिए 4 से भाग करूंगा, कितने पर जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 6 24। ऑड डेज के लिए 7 से भाग करूंगा, कितने आ जाएंगे मेरे पास, 7 3 21, 22 23 24, 3 मेरे पास ऑड डेज आ गए। टोटल करा 9 और 9 को जब 7 से भाग करूंगा, शेष बचा 2। 2 पर क्या होता है मेरे पास, मंगलवार होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। लास्ट डे पूछा है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो इस चीज को समझो सारे के सारे। ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई नोट करके लिख लेना सारे के सारे इस चीज को। यदि मेरे पास कोई भी साधारण वर्ष है, तो उसका पहला दिन तथा अंतिम दिन समान होता है। ध्यान से सुन लेना, कोई भी वर्ष यदि साधारण वर्ष है तो पहला और अंतिम दिन समान होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई अगर कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है, तो उसका जो पहला दिन होगा और आखिरी दिन होगा, उसमें 1 का अंतर होगा। चेक करें क्वेश्चन। मान लो आपसे मैं कह देता 1 जनवरी 2001 को संडे है, तो 31 जनवरी 2001 को क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, यदि मेरा साधारण वर्ष है तो क्या होने वाला है, और मुझे दे रखा होता 1 जनवरी 2004 को संडे है, तो 31 दिसंबर, सॉरी जनवरी नहीं, दिसंबर, 31 दिसंबर सन 2004 को क्या होगा, कमेंट करें। तो ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है। यदि मेरे पास साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में पहला तथा अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। तो ये मेरे पास कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। कैसे पता लगा, 4 से यदि मैं इसे भाग करूंगा 2001 को, तो मेरे पास ये पूरी तरह से भाग नहीं होगा। अगर ये भाग नहीं हुआ तो ये मेरे पास साधारण वर्ष है, और यदि ये साधारण वर्ष है तो इसका पहला और आखिरी दिन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। पहला दिन वर्ष का 1 जनवरी होता है, आखिरी दिन 31 दिसंबर। लेकिन अगर मैंने चेक करा 2004 दिया हुआ है, 2004 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो ये पूरी तरह भाग हो गया, तो ये मेरा लीप ईयर हो गया। और अगर लीप ईयर है तो मुझे पता है पहला और आखिरी दिन क्या होगा, 1 अंतर होगा। तो मैंने क्या कहा, पहले और आखिरी दिन में 1 का अंतर, और सोमवार इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। वर्ष के साथ गुणा क्यों करते हो मेरे भाई, एक चीज मैंने आपको बताई थी, 400 वर्षों के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं, 0। तो अगर मेरे पास कभी भी 1600 वर्ष में पूछे कि कितने ऑड डेज हैं, तो मैं क्या करूंगा कि यदि मुझे 400 वर्ष का पता है, 400 वर्ष में 0 ऑड डेज होते हैं, तो 1600 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। तो मैंने कहा इसे भी हम 400 के मल्टीपल में तोड़ लेते हैं। 400 गुणा में 4 तोड़ूंगा तो कितना होगा, 400 गुणा में 4 1600 होता है। तो 400 का तो मुझे पता है 0 होता है, और 4 की अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो मेरे पास 0, तो 1600 वर्षों भी मेरे पास 0 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑड डेज देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे। कह रहा है कि मेरे पास यदि वर्ष 1950 का पहला दिन रविवार था, तो बताएं अंतिम दिन क्या होगा। तो 1950 सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि ये मेरे पास लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर। अगर ये मेरे पास लीप ईयर या नॉर्मल ईयर वाला केस है, तो मैंने इसे 4 से भाग करके देखा। अगर ये 4 से पूरी तरह भाग नहीं हुआ तो ये मेरे पास नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में हमारे पास पहला और आखिरी दिन क्या होता है, पहला
या फिर आखिरी दिन मेरे पास क्या होता है, आखिरी दिन सेम होता है। तो मेरे पास यहां पर राइट आंसर क्या आएगा, संडे है तो संडे ही इसका राइट आंसर रहेगा। भाई लाइक और शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, यदि मेरे पास 1944 दिया हुआ है तो 1944 में मेरे पास, मैंने चेक करा ये मेरे पास लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर, तो आप कहोगे ये मेरे पास नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। 4 से भाग करके देखा, यदि मैं 4 से भाग करूंगा तो मेरे पास ये पूरी तरह से भाग होगा, और लीप ईयर है तो इसका मतलब शनिवार से एक दिन ज्यादा मेरा राइट आंसर आने वाला है, कि मेरे पास आखिरी दिन क्या आएगा, संडे आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि आज रविवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज अगर हमारे पास रविवार है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो अभी एग्जाम हुआ है मेरे दोस्त, इसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि हमारे पास आज रविवार है, तो आज मैंने लिख लिया सीधा सीधा रविवार, तो इसके अंदर भी हमारे पास ऑड डेज वाला केस चलेगा। आज मेरे पास रविवार है तो मेरे पास 59 डेज बाद क्या होगा, तो 59 डेज का मतलब क्या है, आज से 59 दिन बाद क्या होगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको 7 से भाग कर दो। क्यों, क्योंकि हर 7 दिन बाद हमारे पास सेम दिन आता है। तो मैंने कहा हर 7 दिन बाद अगर सेम दिन आता है तो अगर मैं इसे 7 से भाग करूं तो शेष आएगा 7 8 जा 56, 57 58 59, शेष बचा 3। अब मेरे पास यहां पर प्लस का आएगा या माइनस का, ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। अगर मेरे पास बात हुई है बाद की, आज से अगर मैं बाद की बात करूंगा, बाद मतलब आने वाले, तो जब भी मैं बाद की बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा, मेरे पास प्लस होने वाला है। तो जब मैं प्लस का 3 करूंगा आज से, तो मेरा आंसर आएगा बुधवार। अगर बात होती पहले की तो क्या होता मेरे भाई, अगर हमारे पास पहले की बात होती तो होता माइनस। क्वेश्चन एक और देखो, कह रहा है कि आज से 100 दिन बाद क्या होगा, तो 100 दिन बाद की अगर बात करी है तो 7 से भाग करेंगे, 7 से जाएगा ये 7, 14 7 जा 98, शेष बचा मेरे पास 2। प्लस का आएगा या माइनस का, अगर बात हुई है मेरे पास बाद की, तो बाद के अंदर क्या आने वाला था मेरे भाई, प्लस का 2 आएगा। और जब मैं यहां पर शुक्रवार में प्लस का 2 करूंगा तो कहीं ना कहीं फिर से मेरे पास रविवार आने वाला है। भाई रविवार आएगा नहीं आएगा, बताओ, मेरे पास रविवार आएगा। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है 100 दिन पहले क्या होगा, जैसे ही पहले, या इंग्लिश वाले बच्चे भी होंगे हमारी क्लास में, तो हमसे पूछ रहा है एगो, या फिर कभी कभी पूछता है बिफोर 100 डेज, कि बिफोर 100 डेज क्या होगा। तो हमें क्या करना है, बिफोर का मतलब होता है पहले, और पहले का मतलब माइनस। जो भी शेष बचेगा मेरे पास, 100 को 7 से भाग करा, शेष बचा 2। अब जो शेष बचा है, अब हमें क्या करना है, बिफोर या पहले की बात हुई है तो ये होगा माइनस, और जब मैं माइनस का 2 करूंगा फ्राइडे के अंदर, तो मेरे बच्चे क्या होने वाला है, यहां पर माइनस का 2 करा, एक दिन पहले थर्सडे और 2 दिन पहले मेरे पास वेडनेसडे या फिर बुध, इसका राइट आंसर आके हम आगे चलते बनेंगे। क्लियर। पहले वाले में माइनस होगा, बाद वाले में प्लस होगा। एक और समझेंगे क्वेश्चन, कह रहा है आज बुधवार है तो 148 दिन बाद कौन सा दिन होगा। फिर से बाद की बात करी है तो 148 को 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, शेष बचा मेरे पास 1। बात हुई है मेरे पास बाद की, या फिर यहां पर हुई है आफ्टर की, तो आफ्टर या बाद वाले केस में प्लस होता है, और जब मैं बुधवार में प्लस का 1 करूंगा तो मेरा राइट आंसर कितना आएगा, गुरुवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्लस का 1 होगा। और आगे चलें, और आगे देखो, कह रहा है यदि महीने की तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा। अभी तक बात चल रही थी आज आज आज, अब क्या कह दिया, महीने का तीसरा दिन, मतलब कि 3 तारीख को मेरे पास मान लो मंगल दिया हुआ है, मंगलवार, और पूछ रहा है कि 22 तारीख को क्या होगा। तो 3 के बाद आता है 22, तो ये तो हमें पता लग गया भैया, आगे की तरफ जा रहे हैं, बाद की बात हो रही है। 3 के बाद 22 आता है, कह रहा है 22 तारीख को क्या होगा, 22 है 25 है, 25 है, 25 तारीख को क्या होगा। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, हम करते हैं इन दोनों के बीच का अंतर। जब मैं अंतर देखने लगा तो मेरे पास कितने का अंतर आया, 25 में से 3 गए 22,
अब 22 में से मुझे देखना है कितने शेष दिन बचे हैं। मेरे पास बचा है 1। अगर मैं बाद में जा रहा हूं 3 तारीख से 25 तारीख, बाद की बात हुई है तो प्लस का 1 होगा, और जब मैं मंगलवार में प्लस 1 करूंगा तो मेरा राइट आंसर कितना आ गया? बुधवार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किस किस का आया? एक क्वेश्चन और देखो, सारे फटाफट से आंसर देंगे। मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा बस। देखो, कह रहा है कि यदि नवंबर का महीना है, हमें पता है नवंबर की पहली तारीख को यदि सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को क्या होगा? तो मैंने लिख लिया 1 नवंबर को सोम दिया हुआ है या फिर मेरे पास मंडे है, तो हमसे पूछा है 25 नवंबर को, तो 25 नवंबर कहीं ना कहीं 1 के बाद ही आएगी। बाद का मतलब है प्लस होने वाला है, तो 25 नवंबर वाले केस में पहले देखेंगे अंतर। अंतर जब मैंने कहा तो मेरे पास कहीं ना कहीं 24 का अंतर आया। 24 को 7 से भाग करूंगा, 7 × 21, शेष 3 बचेगा। प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि बाद की बात हुई है। तो सोमवार में 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास बृहस्पतिवार या फिर इंग्लिश वाले देख लो थर्सडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है यदि कल के बाद, अच्छा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन ऐसा आया था भैया एनटीपीसी में, और ये याद रखना ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका कि हमारे पास कह रहा है सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ते चलो और आंसर देते चलो। कह रहा है कि यदि डे आफ्टर टुमारो, मेरे पास क्या है? फ्राइडे। ये मैं क्या आ गया? ये मेरे पास आज है। डे आफ्टर टुमारो एक डे, और ये क्या है? टुमारो। मेरे पास डे आफ्टर टुमारो क्या दिया हुआ है? फ्राइडे दिया हुआ है। अगर डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे है तो इससे एक दिन पहले थर्सडे होगा, और आज क्या होगा मेरे पास? आज हो जाएगा बुधवार। सिंपल सी बात है, आज क्या हो गया? बुधवार। कह रहा है कि ये बताओ कि हमारे पास बीते हुए कल कौन सा दिन था? जो मेरे पास ये कल गया है इस दिन कौन सा दिन था? भैया अगर ये बुधवार है तो बुधवार से एक दिन पहले क्या आएगा? मंगल ही तो आएगा। सिंपल हमारे पास ये तरीका हो गया एक, तो हमने कहा मंगलवार इसका राइट आंसर। लेकिन अगर हमारे पास बुधवार वाले गलत हैं भाई, बुधवार वाले गलत हैं, चेक करो एक बार सारे के सारे कि हमारे पास यहां पर कह रहा है डे आफ्टर टुमारो। ये तो हो गया भैया टुमारो, टुमारो हो गया ये, और टुमारो के अगला दिन जो है फ्राइडे है। अगर ये फ्राइडे है तो ये थर्सडे होगा, तो आज क्या होगा? बुधवार होगा, और बुधवार से एक दिन पहले होगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन समझेंगे। यहां पर कह रहा है ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसे आप स्पेशल क्वेश्चन में रख लेना और इसको कह देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल क्वेश्चन में रख लेना, कभी कभी आते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। स्पेशल क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हमारे पास यदि डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कि अगर ये मेरे पास आज है, ये आज है, तो डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब ये हो गया मेरे पास यस्टरडे, और यस्टरडे से भी एक दिन पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है? थर्सडे दिया हुआ है। तो मेरे पास यहां पर मैंने लिख लिया ये क्या है? गुरुवार। अगर ये गुरुवार है तो आज क्या हो गया? गुरुवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद आज हो गया मेरे पास कहीं ना कहीं शनिवार। अब कह रहा है कि ये बताओ कि हमारे पास सोमवार कब आएगा? तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है आज अगर शनिवार है तो कल मेरे पास क्या आएगा? रविवार आएगा। अरे भाई कल क्या आने वाला है? रविवार, और रविवार के अगले दिन क्या आ जाएगा मेरे पास? सोमवार। तो मैं कह सकता हूं कल के बाद का जो दिन है वो क्या आने वाला है? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, कल के बाद वाला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। कल के बाद वाला दिन डे आफ्टर टुमारो सोमवार हो गया। ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि बीते कल से पहले दिन, मतलब कि परसों बुधवार था, तो रविवार कब होगा? फिर से सेम क्वेश्चन कह रहा है डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे। मैंने यहां पर लिख लिया वेडनेसडे और यहां पर कह रहा है रविवार। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया आज, आज मेरे पास ये आ गया। कह रहा है डे बिफोर यस्टरडे, ये यस्टरडे हो गया, और इससे भी एक दिन पहले कह रहा है ये मेरे पास वेडनेसडे है। अगर डे बिफोर यस्टरडे वेडनेसडे है तो एक दिन पहले गुरुवार होगा, आज क्या होगा मेरे पास? शुक्रवार होगा, और हमसे पूछा क्या है? रविवार कब होगा?
तो शुक्रवार के बाद यहां पर शनिवार आएगा और शनिवार के बाद कहीं ना कहीं रविवार आने वाला है। तो रविवार की अगर बात पूछी है तो आने वाले कल के बाद का जो अगला दिन होगा वो रविवार हो जाएगा। आने वाला कल नहीं, ये है भाई आने वाला कल, तो ये मेरे पास आने वाला कल है, आने वाला कल। ये आज है, ये आने वाला कल है, आने वाले कल के बाद का दिन रविवार होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये देख लो। अब यहां पर बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा ताकि आप लोग इस पर फोकस कर पाओ। दिख रहा है? ठीक है। यहां पर बच्चा थोड़ी सी क्या गड़बड़ करता है, एक चीज देखना, मैं बोलूं आपको कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, राहुल सर का लाडला मेरे भाई पढ़ाई पे फोकस कर, कमेंट मत कर, इससे डिस्टर्ब होता है। समझाकर चीजों को समझाकर। यार आप तो पढ़ते पढ़ते खा सकते हो, इतनी क्या टेंशन लेनी। आपके ऐसे कमेंट से पता है कितनी डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार। देखो कह रहा है कि हमारे पास रमन को क्या याद है, रमन को याद है परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले हुई। मतलब कि 15 के बाद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 16 को होगी। ये मेरे पास क्या है 16, 17 को भी हो सकती है लेकिन 18 से पहले, 18 से पहले लेकिन 15 के बाद हुई। आगे कह रहा है कि मेरे पास जबकि दीप को याद है परीक्षा 21 मई से पहले लेकिन 16 के बाद हुई। 16 के तो बाद हुई, तो मैंने कहा 16 के बाद 17 हो सकता है, 16 के बाद 18 हो सकता है, 16 के बाद 19 हो सकता है, 16 के बाद 20 लेकिन 21 से पहले। तो हमने ऊपर नीचे देखा कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है। तो मैंने देखा भैया 16 यहां पर था लेकिन यहां पर 16 तो भैया पहले ही स्टार्ट है, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 17। तो ये क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। कभी भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कॉमन, कि मेरे भाई यहां पर हमारे पास 15 के बाद 16 और 17 आई होगी और 16 के बाद केवल 17 आई होगी। तो हमारे पास कॉमन क्या है 17 तारीख। एक क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करना, यह क्वेश्चन आपका मेरे भाई कभी कभी एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास उसके पुत्र का विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद आता है। ठीक है, 25 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख को आ सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा 25 दिसंबर के बाद हमारे पास किसी भी तारीख को उसका जन्मदिन आ सकता है। ठीक है, विक्रम को याद है उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद आता है। विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 से पहले आता है। 23 के बाद, तो मेरे पास 23 यहां पर आई होगी, 23 के बाद 24, 23, 24, 25, अब यहां पर एक तारीख आई होगी 26 और 26 के बाद क्या आया है 27 से पहले। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या बनेगा, यहां पर मैंने देखा 27 से तो पहले, मतलब कि 27 से पहले 26 हो सकता है, 25 हो सकता है, 24 हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके केस में मेरे पास 26 हो सकता है, 27 हो सकता है। अब मैंने यहां पर चेक करा कि यार हम 27 के बाद तो जा नहीं सकते, तो 27 हो नहीं सकता, 25 से पहले नहीं जा सकते तो 25 से पहले भी नहीं जाएंगे। बचा क्या 26 और 26। राइट आंसर क्या आ गया 26, इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो सारे के सारे। अब क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन वो है जिसके पीछे आप लोग डंडा तोड़ रहे थे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। ये है वो क्वेश्चन, समझना थोड़ा सा। वो क्वेश्चन था कि हमारे पास जिस वर्ष देश आजाद हुआ था उसका लास्ट डे क्या था, मतलब 31 दिसंबर 1947 को क्या था। तो हमारे पास आया 31 दिसंबर 1947 को हमारे पास वेडनेसडे था और आप लोग दे रहे थे शुक्रवार आंसर, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का होने वाला है। अब चेक करना भाई, रट्टे तोता मत करना, कैसे होगा इसे चेक कर लो सारे के सारे, क्योंकि इस पर बेस्ड अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं बहुत सारे। करते कैसे हैं यहां पर ध्यान से देखना, मुझसे पूछा है 15, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको भैया रट तो लिया है लेकिन कभी कभी आपसे डेट चेंज कर देगा कि 26 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था। फिर आप क्या करोगे, आप वहीं पे ठन ठन गोपाल करते रह जाओगे।
अब इसको समझने की बारी है, रटने की बारी खत्म। ठीक है, रटना 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 मेरी सेहत के लिए खराब है, इस चीज को दीवार पे लिख लो। समझना 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 सेहत के लिए बहुत सही है। अब मैंने कहा 15 अगस्त 1947 की अगर बात हुई है तो 15 अगस्त 1947 तो मुझे क्या है, निकालना है। ये मेरे पास क्या है, फाइंड करना है मेरे को। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास वह वर्ष है जो हम कहें चल रहा है, इसके अंदर कितने वर्ष बीत चुके हैं। अरे भाई कितने वर्ष बीत चुके हैं, तो आप कहोगे 1946 साल मेरे पास बीत चुके हैं और 15 अगस्त 1947 चल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको करने से पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे पास 3 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन होगा, स्पीड में आंसर देंगे। अगर मैं 3 जनवरी 2001 की बात करूं तो हम करते क्या हैं, डायरेक्ट पहले इजी समझ लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं यह वह वर्ष है जो हमारा चल रहा है। और भाई कैसे इतनी देर हो गई, शेयर नहीं कर रहे, शेयर तो करते रहो। इस क्वेश्चन में हमको ब्लॉक किया गया था सर। अरे मेरे भाई सॉरी उसके लिए, ब्लॉक के लिए, लेकिन तुम भी तो नहीं मान रहे थे, करे जा रहे थे उंगली, करे जा रहे थे। मैं कह रहा थम जा भाई, समझ तो ले क्वेश्चन। ठीक है, देखो 3 जनवरी 2001 अगर हमारा चल रहा है तो कितने वर्ष हमारे बीत चुके हैं, पहले तो ये समझो। अगर मैं बीतने की बात करूं तो हमारे पास कितने वर्ष बीत गए हैं, आप कहोगे हमारे पास कहीं ना कहीं 2000 वर्ष बीत चुके हैं और ये मेरा चल रहा है। 2000 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप कहोगे 400 की अगर मैं गुणा देखूं तो 400 गुणा में 5 2000 होता है। 400 में मेरे 0 गुणा में 5 करूंगा तो 0 ऑड डेज आ गया, तो यहां से मेरे पास 0 आ गया। अब मेरे पास कौन सा महीना चल रहा है, 3 जनवरी। तो जनवरी में मेरे पास कौन सी तारीख तक जा रहे हैं हम, 3 तारीख तक। अगर 3 तारीख तक यहां पर, तो मैंने कहा इसके अंदर ऑड डेज कितने हैं, 7 से भाग करोगे तो 3 ही शेष बचेगा, तो 0 ऑड डेज यहां पर आया है। 3 मेरे पास यहां पर 0 प्लस में जब मैं 3 करूंगा मेरे पास 3 आया और ये मेरा क्या आ गया, बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहला क्वेश्चन बुधवार। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कह देता कि मेरे पास 27 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होने वाला है, तो आप कहते कि हमारे पास ये तो वह वर्ष है जो हमसे पूछा गया है और चल रहा है यह वर्ष। बीत कितने वर्ष गए हैं, अगर मैं बीतने की बात करूं तो कहीं ना कहीं 2001 चल रहा है, तो 2000 वर्ष मेरे बीत चुके हैं। अगर ये मेरे बीत चुके हैं, इनमें ऑड डेज कितने होने वाले हैं, तो आप कहोगे 400 गुणा में 5 करूंगा सर जी, तो मेरे पास 0 गुणा में 5 आएगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0। तो ये तो 0 आ गया। यहां पर मेरे पास कौन सा महीना है, जनवरी चल रहा है। कौन सी तारीख तक, 27 तारीख तक। जो भी मेरे पास गिवन डेट दे रखी हो उस तारीख तक हमें जाना है। अब मैं इसे जब 7 से भाग करूंगा तो 7 तिये 21, शेष कितना मेरे पास बचा, 6। और अगर मैं बात करूं 6 की, 6 पर क्या होता है मेरे पास, सैटरडे होता है और ये इसका क्या आ जाता, राइट आंसर आ जाता। क्लियर, समझ आ रहा है, सोमवार इसका राइट आंसर हो जाता। ये हो गया सबसे सिंपल क्वेश्चन। अब इसके अंदर मैं चीजें ऐड करता चलूंगा, थोड़ा सा समझते रहना और कमेंट करते रहना। अगर मैं इसके अंदर पूछ लेता आपसे क्वेश्चन एक और कि मेरे पास, अब बताओ सारे के सारे, 23 मार्च, अब हम मार्च पे पहुंच गए हैं, धीरे धीरे महीने और साल चेंज करूंगा। 23 मार्च 2003 को मेरे पास कौन सा दिन होने वाला है। अब हम कहेंगे यह वर्ष तो मेरा वह है, चल रहा है, जो वर्ष मेरा चल रहा है। अगर ये वर्ष मेरा चल रहा है, बीत कितने वर्ष गए, अरे मेरे भाई कहीं ना कहीं मेरे पास यहां पर कितने, यहां पर 2003 ने, यहां पर 2009 कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। कितने वर्ष बीत गए हैं, तो आप कहोगे मेरे पास यहां पर कहीं ना कहीं 2008 वर्ष बीत चुके हैं। 2008 वर्ष बीत चुके हैं। अगर मेरे पास 2009 या 7 ले लें, 2007, 6, 5, 7 ले लेते हैं, 7 ले लो, 7 ठीक है, 7 से आसानी रहेगी क्या, 2006,
ठीक है, नंबर थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2011 ले लेता तो इसके अंदर ऑड डेज भी आ जाएगा ना, ठीक है। अब मैंने कहा यह तो मेरा वर्ष चल रहा है, बीत कितने गए हैं, मेरे पास 2010 साल बीत चुके हैं। अगर ये मेरे पास बीत चुके हैं तो सबसे पहले इन्हें तोड़ेंगे 2000 प्लस में 10 में, एक तो हमारे पास शताब्दी वर्ष आ गया और एक ये मेरे पास 10 साल और आ गए। 2000 में मेरे पास कितने ऑड डेज होते हैं, आप कहोगे 0। अब जो ये 10 है इसके अंदर मुझे क्या क्या निकालना है, 10 वर्षों में जैसे हमने अंतिम दिन वाला केस करा था ना, एक तो इसके अंदर निकालो लीप ईयर कितने हैं 10 सालों में, और एक इसके अंदर निकालो ऑड डेज कितने हैं। लीप ईयर के लिए हम 4 से भाग करेंगे, ऑड डेज के लिए हम 7 से भाग करेंगे। जब मैं 10 को 4 से भाग करूंगा तो 4 दूनी 8, मेरे पास 2 तो इसके अंदर लीप वर्ष आ गए, और 7 एकम 7, शेष कितना बचा 3, मेरे पास क्या आ गए ऑड डेज। टोटल मेरे पास 5 आ गया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा 2011 हमारे पास क्या है, चल रहा है। अगर मेरे पास मार्च तक जा रहा हूं तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में मेरे पास कितने दिन होते हैं 31, फरवरी अगर 2011 है तो मेरे पास 28 दिन होने हैं, और मार्च में हम 23 तारीख तक जा रहे हैं। शेष अगर मैं देखने लगा तो 7 से भाग करूंगा, शेष बचेगा 3, 7 से भाग करा शेष बचेगा 2, 7 से भाग करा शेष बचेगा मेरे पास 2। अगर मेरे पास यहां पर टोटल मैंने करा 3 2 5 और 2 7 यहां पर आ गया, 7 को 7 से भाग करा मेरे पास ये तो हो गया 0, और यहां पर जब इसे 7 से भाग करूंगा तो 5 ही आ गया। 5 पर क्या होता है मेरे पास, 5 पर होता है शुक्रवार। तो राइट आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा। क्लियर भाई, यहां पर 7 से भाग करूंगा मेरे पास 3 बचा, 7 से, अरे यार सॉरी 7 से भाग करूंगा तो 0 बचेगा। एक सेकंड, तो मेरे पास यहां पर टोटल कितना आ गया, 5 यहां से आ गया और 5 यहां से। अब मैं 5 और 5 जब ऐड करूंगा टोटल आया 10, और 10 को 7 से भाग करूंगा 3 बचा, और 3 पर क्या होता है मेरे पास बुधवार, इसका राइट आंसर आ जाता। क्लियर, क्या आएगा भाई, बुधवार आएगा, बुधवार आएगा, बुधवार। अब मुझसे पूछा किसका है, 1947 का। बुधवार आएगा, बुधवार भाई, बुधवार लिख दिया, आ रहा है, लिख दिया, बुधवार आएगा, बुधवार। अब मेरे से पूछा था कि हमारे पास 1947 का निकालो। मैंने यहां पर क्या करा, सबसे पहले 1900 प्लस में मैं क्या करूंगा, 46 वर्ष को चेक करूंगा। 1900 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो 1600 वर्ष प्लस में 300 वर्ष में तोड़ सकता हूं, बिल्कुल। 1600 वर्ष में मेरे पास 0 ऑड डेज आ जाएंगे, 300 वर्षों में 1 आएगा, दोनों को ऐड करा मेरे पास 1 आ गया। दूसरी चीज मैंने देखा 40 वर्षों में, 40 वर्षों में मेरे पास कितने लीप ईयर आए और कितने ऑड डेज, ये भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसे 7 से भाग करूंगा 40 को 7 से भाग करा तो 7 6 42, और मेरे पास शेष कितना बचेगा, यहां पर 4 शेष बचेगा, तो मेरे पास ऑड डेज बचे 4। अगर मैं इसे 4 से भाग करूंगा तो कितने पर जाएगा, 11 4 जा 44, 11 मेरे पास लीप ईयर आए। टोटल कितना हो गया, 11 और 4 15 और 1 16, टोटल मेरे पास 16 यहां से आ गया। यहां पर हमें जाना है 15 अगस्त तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, 30, 31 और अगस्त में हम जा रहे हैं 15 तारीख तक। अगर मैं इसमें ऑड डेज की बात करूं तो 7 से भाग करते चलेंगे। जब मैंने इसे इन सबको 7 से भाग करके देखा तो मेरे पास ऑड डेज कितने कितने आए, चेक कर लो सारे के सारे। मैंने कहा अगर मैं इन सबको 7 से भाग करूंगा तो मेरे पास जो ऑड डेज आने वाले हैं, यहां पर मेरे पास 3 ऑड डेज आएंगे। 28 को करूंगा 0, मेरे पास 3 2 3 2 3 और 1। अब इसको ऐड करके देख लो, मेरे पास ये कितना हो गया, 3 और 3 6, 3 और 3 6 7 8, 8 और 3 11, 12 13 14, 14 तो मेरे पास ये कट गए भाई पूरे के पूरे 14। यहां पे मेरे पास कितना बचा, 16 और 3 19, टोटल मेरे पास कितना बचा है 16 प्लस में 3 19। और जब मैं यहां पर चेक करूंगा तो मेरे पास क्या बचा है 16, 3 प्लस में 16, टोटल हो गया 19। 19 को 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास शेष बचेगा 5, और 5 पर क्या होता है फ्राइडे, तो इसका आंसर क्या आता, फ्राइडे आ जाता। हम इस तरह से इसको कर सकते थे, ठीक है
भाई कोड से याद मत करो, हमेशा ऑड डेज को याद रखो। कोड याद करोगे ना तो याद रखना मेरे भाई, कोड आप हमेशा गलत ही करोगे, कोड आप हमेशा गलत ही करोगे। यहां पर देखो 26 जनवरी 1950 की पूछा है, अगर मैं 26 जनवरी 1950 की पूछूं तो ये आप होमवर्क में ले लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है यदि मेरे पास मान लो 2 जनवरी 2017 है, 2 जनवरी 2017 को क्या दिया हुआ है, मेरे पास सोमवार दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 2 जनवरी पूछा, कौन सा पूछा है, 19 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। तो अभी अभी जो हमने पीछे करा है वही इस क्वेश्चन में करना है। जब भी हमारे पास वर्ष सेम दे रखे हो तो याद रखना ये कौन सा क्वेश्चन है, केस सेकंड का। ये मेरे पास केस सेकंड का क्वेश्चन है। कब, जब हमारे पास ईयर सेम दे रखे होते हैं, डेट और महीना अलग। अब हमें करना क्या है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है सेम उसी तरह से करना होगा। क्या करना होगा, यहां पर ध्यान से समझो फिर से सारे के सारे। मेरे पास हमें देखना है जनवरी से हम अप्रैल तक जा रहे हैं, तो जनवरी मैंने यहां पर लिख लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी में मेरे पास 2 तारीख तक क्या हो चुका है, बीत चुका है। जनवरी के महीना कितने का होता है, 31 का। शेष कितने बचे, आप कहोगे 31 का होता है, 2 दिन बीत गए, तो कहीं ना कहीं जनवरी में 29 दिन बचे होंगे। 2017 की बात हो रही है तो फरवरी के अंदर मेरे 28 दिन होंगे, मार्च के अंदर मेरे 31, और अप्रैल में हम कौन सी तारीख तक जा रहे हैं, अप्रैल में हम 19 तारीख तक जा रहे हैं। अब इन सबको जब मैं 7 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचा, यहां पर 1 बचा। इसको 7 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचेगा, 0। 7 से भाग करूंगा शेष कितना बचेगा, 3। 7 से भाग करूंगा शेष कितना बचेगा, मेरे पास 5। इन सबको मैंने क्या करा, ऐड, 5 और 3 8 और 1 9। 9 को जब मैं 7 से भाग करूंगा शेष बचेगा 2। अब ये 2 मेरा प्लस का आएगा या माइनस का, ये कैसे पता लगे। तो हमारे पास, हम अभी तक क्या देखते थे, अगर हम बाद में जा रहे हैं, अगर हम बाद में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस। अगर मैं जनवरी से अप्रैल पे जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं बाद में जा रहा हूं, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जनवरी से अप्रैल तक जा रहा हूं तो मुझे पता लगा प्लस होना चाहिए, तो मेरे पास ये प्लस का 2 होगा। और सोमवार में जब मैं +2 करूंगा तो मेरे पास यहां पर कहीं ना कहीं बुधवार आना चाहिए था। बुधवार इसका राइट आंसर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे, कह रहा है कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार दिया हुआ है, तो 18 फरवरी 2007 को क्या होगा। अभी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास साल सेम दिया हुआ था। इस बार हमारे पास क्या दिया हुआ है, 18 फरवरी 2005, मतलब कि दिया हुआ था इस दिन को शुक्रवार। और हमसे पूछ लिया, ये बताओ मेरे भाई 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास साल सेम था, डेट अलग थी। अब मेरे पास डेट तो सेम दी हुई है, महीना भी सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास जो साल है वो क्या है, अलग दिया हुआ है। जब भी हमारे पास यहां पर ये अलग आएगा, हमें क्या करना होता है, ऑड डेज निकालने होते हैं। और ऑड डेज कैसे निकालते हैं हम, ऑड डेज निकालते हैं हम सीधा सा, इन दोनों के बीच में अंतर देखो भाई, इस तरीकों को समझ लिया ना, इसके बाद कभी भी आपको कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों के बीच में अंतर देखो, प्लस में लीप ईयर देखो। मैंने कहा 2005 से 7 के बीच में मेरे पास 2 वर्षों का अंतर है। लीप ईयर आया है कोई भी लीप ईयर नहीं आया, तो मेरे पास टोटल 2 बच गया। अगर मैं 5 से 7 पे जा रहा हूं, प्लस का होगा, तो मेरे पास ये क्या आ गया, प्लस का 2। और राइट आंसर क्या आ गया, कहीं ना कहीं रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, सेंचुरी में ऑड डेज बताए तो थे मैंने, पीछे करके देख लेना क्लास को। क्वेश्चन अगर हमारे पास दे रखा होता, अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास दिया हुआ है 5 मई 2006 को संडे है। भाई कोड याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने आपसे सिंपल पूछ लिया 5 मई
2018 को कौन सा दिन होगा? तो आपको कभी भी जीवन में ना कभी भी अंतर याद रखने वो कोड याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा हमारे पास वर्ष क्या है, अलग अलग है। ये मेरे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 2 में आपके मेरे भाई हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 के जो हमारे पेपर हैं उसके अंदर मैं आपको मेरे भाई एक बार पहले ये करा दूं, इसके बाद मैं आपको 2018 के जो भी क्वेश्चन है उनको कराऊंगा। तो आप देखना 2018 के जो क्वेश्चन थे और जो हमारे पास अब 2022 तक कितना पैटर्न चेंज हो चुका है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम करने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना कि हमारे पास 2018 का जो पैटर्न था क्या वो अभी भी फॉलो होगा या नहीं होगा। वो कैसे पता चलेगा? वो पता लगेगा जब हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर को भी एनालाइज करेंगे कि भैया सीबीटी 1 कैसे पूछा गया, सीबीटी 2 कैसे पूछा गया, 2018 का ग्रुप डी का पेपर कैसा पूछा गया था। सारी की सारी चीजों को डिटेल में जब हम समझेंगे उसके बाद एक कंक्लूजन निकलेगा कि हमारे पास आने वाला जो एग्जाम है इस तरह से पूछने वाला है। अब हमने कहा हमारे पास वर्ष क्या है, अलग अलग है। अगर वर्ष अलग अलग है तो हमने देखा सबसे पहले इनका अंतर देखो। जब हम अंतर देखने लगे तो अंतर देखने के बाद मैंने कहा लीप ईयर और बता देना साथ के साथ। अंतर मैंने देखा तो मेरे पास कितना आया, 2006 से 18 में मेरे पास आया 8 में से 6 गए 2 और 1 का 1, 12 वर्षों का अंतर। लीप ईयर कितने आए तो आप कहोगे यहां पर कहीं ना कहीं मेरे पास 2008, 2012 और 2016 3 लीप ईयर आए होंगे। टोटल मैंने करा 15, 15 को 7 से भाग करूंगा, शेष बचेगा 1। अगर मैं वर्षों में आगे की तरफ जा रहा हूं तो संडे से 1 आगे करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा मंडे या फिर सोमवार। लेकिन यही मेरे पास क्वेश्चन में अगर मैं पीछे की तरफ जा रहा होता तो भाई, अगर मैं क्वेश्चन में पीछे की तरफ जा रहा होता तो क्या होता? मान लो मेरे पास यहां पर दे रखा होता 26 अगस्त 2027 को सोमवार है और इस बार मैं वर्ष में क्या जा रहा हूं, 26 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? तो सेम क्वेश्चन पिछले वाला है, बस क्या है हमारे पास यहां पर वर्ष क्या है, अलग अलग है। जैसे ही मुझे पता लगा वर्ष अलग अलग हैं, ये मेरे पास केस 1 का क्वेश्चन बन गया। और केस 1 वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कितने वर्षों का अंतर है, प्लस में कितने लीप ईयर है। अंतर मैंने देखा तो 7 में से 7 गए 0 और यहां पर आ गया 20 वर्षों का तो अंतर आ गया। प्लस में लीप ईयर मैंने देखा तो एक आएगा मेरे पास यहां पर कम से कम 5 लीप ईयर होने वाले हैं। एक आएगा 2008, 2012, 2016, 20 और 2024, तो कहीं ना कहीं 5 लीप ईयर आ गए। टोटल करा मैंने, मेरे पास आ गया 25। कैसे पता लगा मुझे? डायरेक्ट 5 लीप ईयर है, आप इसे 4 से भाग करके देख लेते तो लीप ईयर मेरे पास 5 आ जाते। तो डायरेक्ट मुझे पता लग गया भैया 5 लीप ईयर है। टोटल मेरे पास कितना आ गया, 25। 25 को 7 से भाग करूंगा, 7 × 21, 22, 23, 24, 25, कितना आया 4। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का कैसे पता लगे? अरे भाई 27 से हम 2007 पे जा रहे हैं। अगर हम आज से 2007 की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम पहले की बात कर रहे हैं। अगर पहले की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइनस होगा और जब मैं इसे माइनस करूंगा 4 तो सोमवार में 4 माइनस करा तो मेरा सीधा सीधा गुरुवार राइट आंसर आएगा, या फिर आप इसे थर्सडे या फिर आप इसे यहां पर बृहस्पतिवार भी आंसर कह सकते हो। क्लियर? ये मेरे पास क्या है, राइट आंसर है। कभी कभी मेरे पास क्वेश्चन और क्या पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन को देखो सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पर है ये वाला, इस क्वेश्चन को देखो एक बार सारे के सारे। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे के सारे। सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन देखो, बताओ यार सारे के सारे इसका आंसर। भाई इसका आंसर देंगे सारे के सारे।
देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि चीजें किस हिसाब से चल रही हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास, ध्यान से सुनना, यहां पर 99% बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ तो अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। ये बताओ अगर मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ हूं तो अरविंद कौन सी तारीख को पैदा हुआ होगा। सबसे पहले तो डेट बता दो। अगर मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ हूं तो अरविंद कौन सी तारीख को पैदा हुआ होगा। कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ कि अरविंद कौन सी तारीख को, अरविंद कौन सी तारीख को पैदा हुआ होगा। तो यार एक चीज बताओ, अगर मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अगर मेरे से कोई छोटा है तो छोटा मुझसे पहले पैदा होगा या बाद में। एक चीज दिमाग से सोचना, अगर कोई मुझसे छोटा है तो मैं कहूंगा भैया मैं आज पैदा हुआ हूं, अगर तू कल पैदा हुआ है तो तू मुझसे छोटा है। जो भी बाद में पैदा होता है, जो भी बाद में पैदा होता है, ध्यान से देख लेना, जो बाद में पैदा होता है वह छोटा होता है। इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज सोचो, आप है और आपका कोई छोटा भाई है, मान लो आप है, आपका कोई छोटा भाई है, चाचा का हो या मामा का, तो छोटा पहले पैदा होगा या बाद में। तो आप कहोगे छोटा बाद में पैदा होता है। तो अगर मेरे पास कह रहा है कि मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ तो मेरे से जो छोटा है वो कौन सी तारीख को पैदा हुआ होगा। कह रहा है वह मुझसे 11 दिन छोटा है, तो इसका मतलब वह मुझसे 11 दिन बाद पैदा हुआ होगा। कहीं ना कहीं 22 अगस्त को छोटे वाला पैदा हुआ होगा। भाई 22 अगस्त को छोटे वाला पैदा हुआ होगा। कह रहा है यदि मैं 11 को पैदा हुआ तो अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो अरविंद यहां पर हमारे पास कौन सी तारीख को पैदा हुआ। अरविंद कहीं ना कहीं मेरे पास 22 अगस्त को पैदा हुआ है। अब यहां पर कह रहा है दूसरा, यदि इस वर्ष जो है मेरे पास, इस वर्ष मेरे पास इंडिपेंडेंस डे मंडे को था। इंडिपेंडेंस डे कब होता है, तो आप कहोगे 15 अगस्त। 15 अगस्त कौन सा वर्ष है, कोई वर्ष दिया हुआ है, कोई भी वर्ष हो सकता है। अगर मेरे पास वर्ष सेम है, 15 अगस्त वर्ष सेम है, इसको मेरे पास कौन सा दिन दिया हुआ है, मंडे दिया हुआ है क्या, बिल्कुल मंडे दिया हुआ है। और हमसे सिंपल सी तो बात पूछी थी यार, आप लोग गलती कैसे कर रहे हो। 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप कहोगे मेरे पास मंडे है, अगर मैं 15 तारीख से 22 तारीख तक जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 7 दिन बाद बात हुई है। 7 दिन का मतलब क्या है, मेरे पास केवल 7 दिन का अंतर है। अगर मैं 7 को 7 से भाग करूंगा 0 आ गया शेष, तो इसका मतलब मेरे पास सेम ईयर है। और अगर मेरे पास शेष 0 बचा है तो कहीं ना कहीं उसका जन्मदिन जो है मंडे का ही तो होगा। 31 जुलाई कौन कह रहा है भाई, सोमवार इसका राइट आंसर आएगा, सोमवार इसका राइट आंसर आएगा। अगर मैं कहता कि मेरे पास, ध्यान से देख लेना, मेरे पास मैं 27 अगस्त को पैदा हुआ हूं और किसी का भी नाम ले लेते हैं, काजल, काजल मेरे से 10 दिन बड़ी है। अगर काजल मेरे से 10 दिन बड़ी है तो बड़ी का मतलब क्या है भाई, जो पहले पैदा हुआ होगा वही तो बड़ा होगा। तो अगर काजल मुझसे 10 दिन बड़ी है, इसका मतलब काजल का जो बोर्न हुआ होगा, काजल पैदा हुई होगी मुझसे 10 दिन पहले। 10 दिन पहले का मतलब क्या है, इससे 10 दिन पहले 17 अगस्त को काजल पैदा हुई होगी और मैं अगर 27 को हुआ हूं तो इसका मतलब मैं छोटा हूं। जो बाद में पैदा हुआ है वह छोटा है, जो पहले पैदा हुआ है वह बड़ा होने वाला है। क्लियर। आगे देखें सारे के सारे, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हमारे पास यदि 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखें, कह रहा है कि 1 जनवरी 1999 में मेरे पास मंगलवार था, तो हमारे पास 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका, मेरे पास डेट और डेट सेम है, महीना महीना सेम है, तो मैंने चेक करा मेरे पास केवल वर्ष अलग है। अगर वर्ष अलग है तो हमने देखा कितने वर्षों का अंतर है, 1999 से 2000 तक मेरे पास 1 वर्ष का अंतर है।
क्या मेरे पास यहां पर कोई लीप ईयर है? तो आप में से कुछ कहेंगे हमारे पास सन 2000 लीप ईयर है, तो मैंने कहा लीप ईयर तो है। क्या इसके अंदर 29 फरवरी आई है? जब तक मेरे पास किसी भी वर्ष में 29 फरवरी 2000 नहीं आएगा, मैं क्या कहूंगा, ये मेरा लीप ईयर नहीं है। अगर मेरी डेडलाइन ही 1 जनवरी तक है तो 29 फरवरी तो आएगी नहीं। अगर 29 फरवरी नहीं आई तो ये मेरा लीप ईयर नहीं आएगा। केवल मेरे पास एक का अंतर, और मंगलवार में मैं एक ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा बुधवार। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी वर्ष की, अगर यहां पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी साधारण वर्ष की पहली और आखिरी तारीख क्या होती है? सेम होती है। आखिरी दिन क्या होता है? सेम। अगर 1 जनवरी 1999 को मंगलवार है तो मेरे पास 31 दिसंबर 1999 को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। अगर मेरे पास सेम है पहला और आखिरी दिन, अब यहां पर चेक करो 1 जनवरी 2000 को क्या आने वाला है, तो आप कहोगे इससे अगला ही तो दिन आएगा, तो मेरे पास इससे अगला ही तो दिन बुधवार हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरे पास लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार आएंगे? यह क्वेश्चन आपको हानिकारक है, थोड़ा सा सेहत के लिए गलती मत करना। कह रहा है कि मेरे पास 366 दिन है टोटल। 366 दिन में मेरे पास 52 तो हफ्ते आते हैं और मेरे पास 2 ऑड डेज आते हैं। दूसरी चीज, 52 हफ्तों या 52 सप्तों का मतलब क्या है कि मेरे पास हर एक दिन 52 बार आएगा। मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सभी के सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है? एक सप्ताह। अगर 52 सप्ताह हैं तो हमें यह तो पता लग गया कि 52 दिन तो मेरे पास आने ही आने हैं हर एक दिन के। अगर कह रहा है बुधवार कितने होंगे, तो कम से कम 52 बुधवार तो होंगे। प्लस में मैंने कहा क्या यहां से कुछ आ सकता है? अब एक चीज देखना, कह रहा है कि मेरे पास यहां पर एक हिंट और दी गई है कि यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो मेरे पास मानकर चलना, यहां पर मेरे पास कह रहा है 1 जनवरी को मंगल है, यहां पर नहीं, थोड़ा नीचे ही लिखते हैं, 1 जनवरी को मेरे पास क्या दिया हुआ है? मंगलवार। तो 2 जनवरी को क्या होगा? 2 जनवरी को कहीं ना कहीं बुधवार होगा। ठीक है। अगर 1 को मंगलवार है, 2 को बुधवार है, हमने कहा हमारे पास वर्ष जब चलना शुरू हुआ तो हमारा वर्ष 1 तारीख से चलना शुरू हुआ। 1 तारीख को मैंने क्या देखा? 1 तारीख को मेरे पास मंगलवार था, मंगल के बाद 2 को बुध आया, इसी तरह से हमारा महीना चलना शुरू हुआ, साल खत्म हुआ। टोटल मेरे पास 52 सप्ताह निकल कर आ गए। 52 सप्ताह निकलने के बाद मेरे पास 2 दिन बचे। अब इन 2 दिन में क्या आएगा? एक दिन तो आएगा मेरे पास मंगलवार और दूसरा दिन क्या आएगा मेरे पास? बुधवार। जो मेरे पास पहली तारीख को दिन होता है वो मेरे पास यहां पर एक दिन, और दूसरा दिन जो उससे अगली तारीख को होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास टोटल कितने आ गए? 53 बुधवार इसका राइट आंसर आना चाहिए था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि हमारे पास 15 सितंबर 2000 को, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को करना, मेरे पास दे रखा होता 24 फरवरी सन 2000 में अगर मेरा संडे है तो मुझे यह बताओ 24 फरवरी सन 2008 में कौन सा दिन होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास यहां पर वर्ष क्या है? अलग अलग है। अगर वर्ष अलग अलग है तो मेरे पास 2 चीज देखनी पड़ेंगी। एक मैं अंतर देखूंगा, प्लस में लीप ईयर देखूंगा। अंतर मैंने देखा तो यहां पर 8 वर्षों का अंतर आएगा। लीप ईयर कौन कौन से आएंगे? आप कहोगे सन 2000 आएगा, 2004 आएगा और 2008 आएगा। अब यहां पर जब हम करते हैं तो हम एक चीज और देखते हैं, जिस भी महीने में 29 फरवरी आएगी जिस वर्ष में, वही मैं लीप ईयर मानकर चलूंगा। शुरू से बताता आ रहा हूं। अब मैंने 2000 की बात करी तो 24 तारीख से चलना शुरू हुआ, तो 24 तारीख के बाद 25 फरवरी भी आई होगी, 26, 27, 28, 29, 29 फरवरी सन 2000 मेरे पास आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो मैंने कहा मेरे पास 2000 मेरा लीप ईयर है। 2004 तो लीप ईयर आ गया, बीच में है। अब मैं 2008 पर जब पहुंचा तो 2008 पर मैंने देखा कि मेरे पास जो डेडलाइन है कहीं ना कहीं हमारे पास 24 तारीख तक है।
अगर मैं 24 तारीख से आगे जा ही नहीं सकता तो क्या यह कभी पॉसिबल है कि मेरे पास 29 फरवरी 2008 तारीख आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर 29 फरवरी 2008 नहीं आएगा तो ये लीप ईयर भी नहीं है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो केवल 2 लीप ईयर हैं, केवल 2 लीप ईयर हैं तो 10 आ गया। 10 को मैं 7 से भाग करूंगा, शेष मेरे पास 3 आ गया। संडे को जब मैं 3 क्या करने वाला हूं, ऐड, तो जब मैंने ऐड करा तो कहीं ना कहीं बुधवार इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर कितना आएगा? बुधवार, ना कि बृहस्पतिवार। ध्यान से देख लेना, 2008 मेरा लीप ईयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे पास यहां पर साफ साफ दिया है कि 24 फरवरी के बाद तो 29 फरवरी आ ही नहीं सकती। लास्ट मेरे पास अल्टीमेटम है 24 फरवरी। 24 फरवरी के बाद मैं जा ही नहीं सकता। इसी तरह से मेरे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 15 सितंबर से 15 सितंबर को अगर मेरे पास वर्ष दिया हुआ है 2000 और इसको दिन दिया हुआ है मेरा शुक्रवार, तो मुझसे यहां पर पूछा है कि यह बताओ मेरे दोस्त 15 सितंबर कौन सा है, 2001 को कौन सा दिन होगा। हमने इसे चेक करना शुरू करा। जब मैं इसे चेक करूंगा तो मैंने यहां पर देखा कि मेरे पास वर्ष तो 2000 है, लीप ईयर हो सकता है, लेकिन हमने यहां पर स्टार्ट किससे करा है, 15 सितंबर से। फरवरी का महीना मेरा पहले ही कहीं निकल गया ऊपर की तरफ। अगर मेरा फरवरी का महीना निकल गया तो फरवरी 2000 भी निकल गया, तो इसका मतलब लीप ईयर तो हमारा निकल गया। तो हम कहेंगे केवल इसके अंदर अंतर देखो, लीप ईयर तो मेरे पास क्या है, लीप ईयर तो यहां पर 0 है। तो 1 प्लस में 0 करूंगा तो शुक्रवार में पहले 1 ऐड करा, शनिवार इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। इससे फालतू कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे। अगला क्वेश्चन, वाले क्वेश्चन कहां चले गए, पाई नहीं रहे। ये वाला, ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करूं, लाइक और शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हैं भाई? गला थकवा दिया आज तो आपने, लेकिन हाँ आपके अंदर भी पूरी एनर्जी है, पढ़ रहे हो। देखो देखो, अब हमसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, भाई शेयर करते रहो यार, कैसे इतने हल्के से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 5 जनवरी 1965 को उसने अपना क्या बनाया, विजय दिवस मनाया, जो कि मंगलवार था। तो हमसे कह रहा है सीधा सीधा ये बताओ, 5 जनवरी 1965 को यदि मेरे पास मंगलवार था, डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट याद नहीं करना मेरे भाई, समझना है समझना है। 5 जनवरी 1965 को मंगलवार था, तो 5 जनवरी ऐसा कौन सा साल होने वाला है जिस दिन फिर से मंगलवार होगा। तो इसको समझने का एक बहुत ही बेसिक तरीका है। क्या तरीका है वो, अब यहां पर थोड़ा सा समझना। अगर मेरे पास कोई भी वर्ष दिया हुआ है, कौन सा, साधारण वर्ष दिया हुआ है, तो साधारण वर्ष में अगर हम देख रहे हैं रिपीट कैलेंडर कब करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। एक क्वेश्चन समझ गए तो ये समझ लो कि मेरे भाई पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ गए। अब मैंने कहा यहां पर मेरे पास देखना है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कौन कौन सा हो गया, मान लो 1965 हो गया, मान लो मेरे पास 2001 हो गया, मान लो मेरे पास 2005 हो गया, 2006 हो गया। अगर मेरे पास कोई भी वर्ष है, इसको रिपीट होने में या तो 6 साल लगेंगे या फिर 11 साल। अब 6 वर्ष कब लगते हैं और 11 वर्ष, इसे समझते हैं। अगर मैं 6 वर्ष की बात करूं तो 6 वर्ष तब लगते हैं यदि लीप ईयर के अंदर हम 1 वर्ष और ऐड कर दें तो हमारा कैलेंडर रिपीट होता है 6 वर्षों में। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। मान लो हमारे पास दिया हुआ है सन 2000, ये मेरा क्या होता है, लीप ईयर, और इसके अंदर अगर मैं 1 साल और ऐड कर दूं तो मेरे पास आ गया 2001। अब मैं पूछूं ये बताओ सन 2001 कब रिपीट होगा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया अगर लीप ईयर के अंदर 1 वर्ष ऐड हो जाए तो 6 वर्ष लगेंगे रिपीट होने में।
तो 2001 को रिपीट होने में 6 वर्ष लगेंगे और 2007 इसका क्या आ जाता, राइट आंसर। अगर मैं बात करता हूं 1965 की, तो 1965 हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखोगे इसके आसपास कौन सा लीप ईयर आया है, आसपास वाला लीप ईयर कौन सा है, आसपास वाला लीप ईयर तो हमने कहा 1964 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष के अंदर एक वर्ष और जोड़ेंगे तो 1964 प्लस में एक 1965 आ गया। केस कौन सा बन गया, केस बन गया मेरा लीप ईयर प्लस में एक साल। तो लीप ईयर प्लस में एक साल जैसे ही करोगे कैलेंडर को रिपीट होने में कितना समय लगेगा, मेरे पास 6 वर्ष लगेंगे और ये आ जाता मेरे पास 1971 राइट आंसर। लेकिन यहां पर अगर मान लो मेरे पास दिया हुआ है, इस चीज को मैंने थोड़ा सा क्या करा, अरे ठीक है, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो मेरे पास अभी क्या है कि मेरे पास लीप ईयर प्लस में एक साल आया था, लेकिन अगर मेरे पास मान लो गलती से दे दिया जाता 1966, ठीक है, या फिर मेरे पास दे दिया जाता 2006 और मेरे पास दिया हुआ है 2005। सबसे पहले तो मैंने देखा कि हमारे पास 2005 को हम देखेंगे तो मेरे पास एक वर्ष होता है लीप ईयर 2004 का, प्लस में एक वर्ष ऐड करूंगा, लीप ईयर में अगर एक साल ऐड करूंगा तो रिपीट होने में कितना समय लगेगा, 6 वर्ष। और यदि मैं 2005 को रिपीट करूंगा 2011 आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर चेक करूं तो मेरे पास ये बना 2004 प्लस में 2 साल, और जैसे ही मेरे पास यहां पर 2004 लीप ईयर प्लस में 2 आएगा, जैसे ही मेरे पास 2 आएगा इसे रिपीट होने में कितना समय लगेगा, 11 वर्ष। और 2006 को जब मैं ऐड करूंगा 11 में तो मेरे पास 2006 रिपीट होगा 2017 से, ये क्या है, रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहां पर चेक करूं तो ये मेरा 1964 प्लस में 2 है, फिर से मेरे पास 2 आया तो 2 का मतलब रिपीट होने में 11 वर्ष, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 77, 1977 में ये कैलेंडर रिपीट करने वाला है। क्लियर। तो इस तरह से मेरे पास कैलेंडर रिपीट करा। अब ये कब थे, जब मेरे पास यहां पर प्लस का 1 था तो 6 वर्ष लगेंगे। अगर सिंपल सा मेरे पास याद रखना, यहां पर साधारण वर्ष दिया हुआ है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर है कौन से वाला, लीप ईयर प्लस में 1 वर्ष दिया हुआ है तो रिपीट होने में मेरे पास 6 साल लगेंगे। लीप ईयर में अगर मैं प्लस का 2 या फिर प्लस का 3 कर दूंगा तो मेरे पास रिपीट होने में से 11 वर्ष लगते हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहां पर सीधा लीप ईयर ही दे दिया जाता भैया कि हमारे पास सन 2004 को रिपीट होने में कितना समय लगेगा, तो 2004 को रिपीट होने में 2 केस है। अगर मैं बात करूंगा केवल 2 महीनों की, कौन से 2 महीने, मेरे पास जनवरी से लेकर अगर मैं फरवरी 28 तारीख तक की बात करता हूं, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास लीप ईयर को रिपीट होने में केवल 5 वर्ष लगते हैं। डेट याद रखना, 1 जनवरी से अगर मैं 28 फरवरी की बात करूं। लेकिन अगर मैं पूरा वर्ष, पूरा कैलेंडर रिपीट करना चाहता हूं तो लीप ईयर को रिपीट होने में 28 वर्ष लगते हैं। यह चीज आपको दिमाग में रखनी है, 28 वर्ष लगते हैं लीप ईयर को रिपीट होने में। लेकिन अगर हमारे पास लीप ईयर में केवल 2 महीने हैं, 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में, तो रिपीट होने में 5 वर्ष लगते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो मेरे पास इसका एक एग्जाम्पल समझना। यहां पर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कौन से वाला, ये वाला। अब हमसे कह रहा है कि मेरे पास 1965 को मंगलवार है तो कौन सा साल होगा, तो मैंने कहा 1965। अगर मैं इसको देखूं तो इसके आसपास कोई लीप ईयर है तो आप कहोगे लीप ईयर इसके आसपास हमारा 1964 है, और इसके अंदर कितने वर्ष ऐड करूं, 1965 1 वर्ष। ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये मेरी बन गई है प्लस में 6 ईयर वाली, और जब मैं इसके अंदर +6 करूंगा तो 1971 इसका राइट आंसर, 5 जनवरी 1971 इसका राइट आंसर हो जाता। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमने देखा, हमसे कह रहा है यहां पर कि हमारे पास, स्पीड में आंसर देते चलेंगे अब सारे के सारे, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, ये बताओ यदि श्रीमती सुशीला मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई, कौन सी तारीख को,
30 सितंबर 1997, तो 1997 को मनाई है और कह रहा है इस दिन हमारे पास क्या था, मेरे पास मंगलवार था। कह रहा है कि फिर से वह अपनी कौन से वर्ष में सालगिरह मनाएगी जिस दिन फिर से हमारा मंगलवार होगा। अगर मेरे पास फिर से मंगलवार ही चाहिए तो मुझे पता करना पड़ेगा ये लीप ईयर से कितने ज्यादा बाद आया है। तो इससे पहले मैंने कहा लीप ईयर प्लस में कितने ईयर हैं, तो लीप ईयर में मैंने देखा कितने ईयर ऐड करे, 1996 में अगर मैं एक वर्ष ऐड करूंगा तो 1997 आएगा। तो ये केस कौन सा बना, प्लस में 6 साल वाला। तो जब मैं 1997 में 6 साल ऐड करूंगा तो मेरे पास 2003 राइट आंसर आएगा। कौन सी तारीख, 30 सितंबर 1997। तो ऑप्शन नंबर 30 सितंबर 2003, 30 सितंबर 2003 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखो, अगला कह रहा है कि मेरे पास वर्ष 2005 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। 2005 की अगर बात हुई है तो 5 कहीं ना कहीं 2004 प्लस में 1 साल बना होगा। तो इसी तरह से अगर ये प्लस का 1 है तो रिपीट होने में 6 साल लगेंगे और 2005 में जब मैं 6 ऐड करूंगा तो 2011 इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास सन 2016, अब 2016 को समझना, 2016 को रिपीट करना है। 2016 या तो मेरे पास अगर 2 महीने हैं, कौन कौन से, अगर 2 महीने दिए हुए हैं जनवरी का और फरवरी का, इसको रिपीट होने में मेरे पास 5 साल लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, लीप ईयर है एक। और दूसरी चीज मैंने कहा अगर पूरा कैलेंडर रिपीट करना है इन दोनों को छोड़ के पूरा ही, तो मेरे पास 28 वर्ष लगेंगे रिपीट होने में। अब यहां पर क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा और गौर फरमाता हूं, 10 जनवरी की बात करी है तो कहीं ना कहीं मेरे पास जनवरी का महीना आ गया। जनवरी के महीने को रिपीट होने में 5 वर्ष लगते हैं और यदि मैं 2016 में 5 ऐड करूंगा तो 2021 इसका राइट आंसर आ जाएगा सीधा सा। कितना समय लगा, 2027 वाले गलत है, 2021 इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर, 2027 गलत है, चेक करो भाई ये क्या है, लीप ईयर है आपका, लीप ईयर, लीप ईयर है ये आपका, लीप ईयर है भाई। 27 वालों ने क्या करा है, 11 ऐड कर दिया। 27 वालों ने क्या करा, 11 ऐड कर दिया। 11 कब ऐड करते हैं, ध्यान से देख लो, 11 हम कब ऐड करते हैं, जब हमारे पास मान लो यहां पर वर्ष दे रखा होता 2000, अगर मेरे पास यहां पर वर्ष दे रखा होता 2003, तो 2003 मेरे पास कैसे कैसे बना होगा, 2003 कैसे बना होगा, एक तो 2000 प्लस में 3 वर्ष, तो मेरे पास जब भी ऐड होंगे 3 वर्ष तो इसको रिपीट होने में 11 वर्ष लगेंगे। या फिर मेरे ऐड होते अगर दे रखा होता सन 2002, 2002 का मतलब 2000 प्लस में 2 वर्ष, या तो 2 ऐड हो रहे हो या फिर 3, तो मेरा कैलेंडर रिपीट होने में 11 वर्ष लेता है। यह चीज दिमाग में रखो, यहां पर गलती मत कर देना। अगला क्वेश्चन देखें सारे के सारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमारे पास मान लो कि अगर दे रखा है 2017 को शनिवार है तो इसको रिपीट होने में कितना समय लगेगा। 17 का मतलब क्या है मेरे भाई, 2016 प्लस में 1 साल, तो इसको रिपीट होने में कितने लगेंगे, कहीं ना कहीं 6 वर्ष लगेंगे और 2023 इसका राइट आंसर आएगा, सिंपल सा। और आगे चेक कर लेते हैं। मेरे पास अगर दे रखा होता यहां पर मान लो कि सन 2010, अब 2010 की बात हुई है, 2010 का मतलब क्या है, मेरे पास सन 2008 एक लीप ईयर हो गया, प्लस में मेरे पास 2 साल दिए हुए हैं। जैसे ही मेरे पास ये 2 साल आए, इसे रिपीट होने में कितना समय लगेगा, अब लगेगा इसे रिपीट होने में 11 वर्ष, और 2010 में 11 ऐड करूंगा तो 2021 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पर लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं जरूरी समझता हूं। ये वाला नहीं, ये वाला देखो, कभी कभी हमसे इस तरह से पूछ लेगा कि व्यक्ति कितने साल का हो चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि यदि भाई, अभी मैं आपको क्या बताया है, मोटा मोटा बताया है। अगर आपको बिल्कुल ही देखो यार, अभी क्या था, आपको पूरा का पूरा मैंने चैप्टर टच कराया है, टचअप नहीं कहते, ऊपर ऊपर से। अगर मैंने कहा इस क्वेश्चन को समझे थोड़ा सा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक चीज देखो, कह रहा है 17 दिसंबर 2019 को उसकी उम्र क्या होगी। कौन सी तारीख को, 17 दिसंबर 2019 को उम्र क्या होगी यदि 7 अगस्त
1990 को वह क्या हुआ था, पैदा हुआ था या उसका जन्म हुआ था। क्लियर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा डिटेल में अगर जाना चाहूं तो मुझे पता लगा कि मेरे पास हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ईयर है, ये मंथ है और ये मेरे पास डेट है। क्या 17 में से 7 माइनस हो जाएगा? बिल्कुल। ये मेरा 12वां महीना है, ये मेरा 8वां महीना है, माइनस हो जाएगा? बिल्कुल। ये मेरे पास 2019 है, ये 1990 है। जब मैं माइनस करूंगा तो 9 आएगा। 11 में से 9 माइनस करे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। मेरे पास यहां पर क्या आएगा फिर, 12 में से 8 माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 महीने हो गया। और 17 में से 7 माइनस करूंगा तो 10 दिन हो गया। ये मेरे पास डायरेक्ट आ गया 29 साल का 4 महीने और 10 दिन। 29 साल 4 महीने 10 दिन इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप में से कोई भी बच्चा अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है, किसी भी अन्य एग्जाम की, तो टॉप तक ऐप पे सभी के सभी बैचेस का प्राइस अभी 99 रुपए है। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, कल को एनटीपीसी आना है, आरपीएफ आना है, किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हो मात्र 99 रुपए में। तो अभी जाके डाउनलोड कर लेना। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। आपका कोई यार दोस्त होगा, आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन होगी, जो भी तैयारी कर रहा होगा और उनको अगर बीएड या डीएलएड करनी है, क्योंकि आपको पता है कि भैया वो करनी जरूरी है, तो वो आप लोगों के लिए आप हमारे कॉलेज से भी कर सकते हैं। डी फार्मा करनी है, बीपी एड करनी है, एमएड करनी है, एमए या फिर आपकी एमएससी, जो भी आपको करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये आपका अपना कॉलेज है राहुल देशवाल सर का, सी इम्पैक्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। अपना नाम, फोन नंबर, स्टेट, कौन से, जैसे मान लो आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड पे यहाँ पे टिक कर देंगे और नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, सबमिट कर देंगे। आप में से कोई बीएड की जानकारी लेना चाहता है तो बीएड की जानकारी लेके नीचे सबमिट कर देगा। अगर आपके जैसे स्टेट में, बिहार में या फिर एमपी में, किसी भी अन्य स्टेट में फीस आपको लगती है कि सर हमारे स्टेट में फीस ज़्यादा ली जा रही है, तो एक बार आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। नीचे जो गूगल फॉर्म दे रखा है उसमें सारी डिटेल अपनी फिल कर देना। हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी और जितनी फीस आपके स्टेट में ली जा रही होगी उससे कम में ही आपका एडमिशन दे देंगे। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग यहाँ पे अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका ये कोर्स होना बहुत ज़रूरी है और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा कम से कम प्राइस में सारी चीज़ें कर सके। तो ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जाने से पहले एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, टॉप तक ऐप पे मात्र 99 रुपये में बैच है, आप लोग अभी एनरोल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।